ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। तो आप लोग एक्चुअली बीमार होकर के भी आए हैं, दूर से आए हैं, ऑटो का खर्चा दे करके आए हैं। तो these are the symptoms of someone who is sincere। तो नाइजर टीम लगता ज़्यादा सिंसियर है आईआईटी टीम से। नहीं, आईआईटी वाले प्लेसमेंट होने के बाद भी नहीं आ रहे हैं। तो एनीवे, तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, है ना, इट इज़ रिलेटेड विद टाइम एंड कॉस्मोस, है ना। ये बहुत अट्रैक्टिव वर्ड्स होते हैं, विशेष रूप से साइंटिफिक ब्रेन्स के लिए। अगर आप लोग को पीछे दिक्कत हो, बेटर है आगे आ सकते हो, लेकिन टेक योर चेयर है, आप लोग आगे आ जाइए। आगे, हाँ, इस तरह लगा लेंगे तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। जितना अच्छा इंट्रैक्शन होगा। आ जाओ अमित, आगे आ जाओ। तो पिछले सप्ताह हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये 3 शब्दों के विषय में बताया था। कोई बता सकता है, कोई संक्षिप्त में क्या क्या ये 6 शब्द, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, याद है? यस, यस, यस। 3 शब्दों पे हमने पिछले सप्ताह चर्चा करी थी। अब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध शब्द का अर्थ होता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, ये प्रकृति क्या है, मेरा इस प्रकृति के साथ संबंध क्या है, इस प्रकृति का भगवान के साथ संबंध क्या है ना, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सारा जो नॉलेज होता है इसको कहते हैं संबंध, है ना, संबंध ज्ञान। और प्रयोजन मतलब हमें अल्टीमेटली अचीव क्या करना है, व्हाट इज द गोल, और उस गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं अभिधेय, है ना। और हमने ये भी चर्चा करी थी कि कभी कभी या मैक्सिमम ट्रांसेंडेंटलिस्ट या अधिकतर अध्यात्मवादियों को संबंध ज्ञान क्लियर नहीं होता, है ना। और हमने थोड़ा सा ट्रोलिंग करी थी आचार्य जी को, है ना, पिछले सप्ताह। आज मैं एक क्लिप देख रहा था, है ना, तो वो क्लिप में
आप लोगों ने ओशो रजनीश का नाम सुना है? ओशो का बहुत प्रसिद्ध, मध्य प्रदेश से जो है उन लोग, आप मध्य प्रदेश से ना? यू आर फ्रॉम मध्य प्रदेश? नो, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? बिहार, ओके। मध्य प्रदेश से कोई है यहाँ पे? या योर फ्रेंड? यस। तो ओशो रजनीश मध्य प्रदेश से थे, पर वो ही बिकेम वेरी फेमस फिलोसोफर। हाँ, जैन थे वो, हाँ। तो आज उनका एक ऐसी क्लिप यहीं पे उठ करके आ गया। वो बोल रहे थे कि उनका जो पिक्युलियर स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है ना, तो स्टाइल से बोलते हैं, हैव यू एवर सीन दिस हरे कृष्णा पीपल? ऐसे उनका एग्जैक्टली वही, यही हरे कृष्ण डिवोटीज के बारे में बोल रहे थे, है ना। दे आर वेरी टफ टू क्रैक, दे विल नेवर लिसन टू यू, दे हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ हियरिंग। इस तरीके से वो बोल रहे थे कि वो ये लोग सुनना ही नहीं चाहते, जिद्दी हो गए हैं, है ना। तो ऑल दीज रिलीजियस पीपल आर स्लीपिंग, दे आर स्लीपिंग टू द इटर्नल रियलिटी, ऐसा करके, है ना। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो स्लीप कर रहे हैं, वो लोग बोलते हैं हम स्लीप कर रहे हैं, पर स्लीप कौन कर रहा है? दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरीके से वो बोल रहे थे। तो द पॉइंट इज, ये क्यों मैं बात इस बात पे हम क्यों उठा रहे हैं? संबंध ज्ञान, किसी भी एक अध्यात्मवादी से अगर मुझे जांच करनी, मैं बारंबार इस विषय बोलता हूं कि whenever we go to any spiritual organization, the first thing that we need to find out is their philosophy, कि आपका दर्शन क्या है। और दर्शन मतलब how you explain संबंध ज्ञान, how you explain the knowledge of relationship, who am I, who is God, does God exist or not, if he exists, is he a person or just some energy, from where I came, where I have to go. So these are the questions that it should be very crystal clear. लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि जो बहुत सारे अध्यात्मवादी होते हैं वो इसी में घुमाते रहते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप उनसे पूछें कि फाइनली व्हाट्स द कंक्लूजन, देयर इज नो कंक्लूजन। So instead of making things simpler, they are making it more and more complex. Why? Because they are not getting the knowledge from the right source. All this knowledge is coming down in succession, parampara, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुः। ये जो ज्ञान है ये परंपरा में आ रहा है। तो जो परंपरा का ज्ञान होता है, जो प्रामाणिक परंपराएं हैं, उसमें जो ज्ञान फ्लो कर रहा है, उसमें इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल डिफाइंड अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब हम परंपरा के ज्ञान को नहीं मानते हैं, ऑथोराइज्ड बुक्स को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ऑथोराइज्ड आचार्यों को स्वीकार नहीं करते हैं, तब फिर हम स्कोप छोड़ते हैं स्पेकुलेशन के लिए। स्पेकुलेशन मतलब मानसिक उहापोह, फिर हम मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं। और मनगढ़ंत कल्पनाओं के साथ समस्या ये कि आज जो मैं बात बोलूंगा, कल मैं अपनी ही बात का खंडन कर दूंगा। ओशो रजनीश ने कई बार अपने वक्तव्य में बोला है कि आप मेरी बात मैं आज बोलूंगा, कल मैं अपनी बात को काट दूंगा। एंड पीपल ताली बजा रहे, बहुत महान आचार्य हैं, क्या बात बोल रहे हैं, आज बात बोल रहे कल काट दे रहे हैं। लेकिन ऑथेंटिक वैदिक परंपरा सिस्टम में ये नहीं चलता। वैदिक परंपरा सिस्टम में आज आप जो बात बोल रहे हैं वो पत्थर की लकीर है, वो आज के लिए कल के लिए नहीं, वो इटर्नल है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। The knowledge that we are discussing is called absolute truth because it is dealing with something which is not changing. दो तरह के सत्य होते हैं, रिलेटिव ट्रूथ और एब्सोल्यूट ट्रूथ। आपकी एज कितनी है? 18। मात्र 18 साल के हो? अच्छा, तो ये बात सच है या झूठ है? इज इट? हाँ हाँ, ये रिलेटिव ट्रूथ है, क्योंकि ये आज सत्य है कि आज रवि 18 साल का है, पर एक साल पहले रवि 18 साल का नहीं था, और एक साल के बाद रवि 18 साल का नहीं रहेगा। दैट मीन्स दिस ट्रूथ विच इज चेंजिंग इज कॉल्ड रिलेटिव ट्रूथ। लेकिन द ट्रूथ दैट इज एब्सोल्यूट, इट इज नॉट चेंजिंग, वो भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ। So we are here
फॉर डिस्कसिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ। जैसे मान लीजिए एक किसी देश की पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, घर से राष्ट्रपति को उठाकर किडनैप करके ले गया, बताइए इस तरीके से होता है। पॉलिटिकल सिचुएशन इज एब्सोल्यूट या रिलेटिव? रिलेटिव, हाँ, डायनामिक, रिलेटिव, इट इज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, डायनामिक। ओके, अवर आइडेंटिटी, आई एम एन इंडियन, is it, what is it? Relative. I am a human being, I am rich, I am coming from higher caste, these are all, I am a Hindu, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, these are all relative identities. I am spirit soul, absolute identity, absolute truth. So Bhagavad Gita speaks about, it speaks about both the identities. It speaks about relative identity also, at the same time absolute identity also. Now why this relative identity is required if ultimately we have to discuss about absolute things? Because we are living in relative world. जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, दो उदाहरण दिए जाते हैं। ये घर जब बन रहा है तो घर बनने के समय हमने छत डालते हैं, तो छत डालने से पहले बांस बल्ली का सपोर्ट दिया जाता है। ये सपोर्ट कब तक चाहिए होता है? जब तक छत सूख करके पक्की नहीं हो जाती है। जब पक्की हो जाती है तब हम क्या करते हैं? उस बांस को हटा देते हैं। तो हमें रिलेटिव आइडेंटिटीज की जरूरत है। कब तक? जब तक हम लोग हमारे एब्सोल्यूट आइडेंटिटी में अपने आप एस्टेब्लिश नहीं हो जाते। हम हैं एब्सोल्युटली, वी ऑल नो, एज पर द नॉलेज ऑफ भगवद गीता, वी आर स्पिरिट सोल, बट हैव वी रियलाइज्ड इट? नो. So until the point we are coming to the point of realization, that is called self-realization, till that point relative identities are important. So therefore just see our approach. You want to say something? Questions can we take little later? Otherwise my problem is I get drift away. So Bhagavad Gita, the knowledge of Bhagavad Gita, in fact the entire Vedic spectrum, we deal with both the identities. We give importance to both the identities, our relative identity also, our absolute identity also. Sometimes people say, जैसे जैसे जब मैं ना, when I was becoming a Hare Krishna monk, I was joining full time, so naturally I had some kind of disagreement with my parents, naturally, because घर का इकलौता लड़का हूँ, अभी नौकरी वोकरी छोड़ करके साधु बनने जाऊंगा, है ना, हेयर स्टाइल चेंज करूंगा, ड्रेस स्टाइल चेंज करूंगा, तो पिताजी को कैसा लगेगा? So we used to had lot of disagreement. तो अब मैं पहले मैं शुरू में कभी उनको फोन लगाऊं पिताजी को, तुमको हमसे क्या मतलब है, तुम तो आत्मा हो और हम भी आत्मा है काल कर्म में एक साथ एक समय पे इकट्ठा हुए, काल के प्रभाव से दूर हो जाएंगे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मतलब वो मुझे मेरी ही लैंग्वेज में वो ट्रोल करते हैं क्योंकि भागवतम में इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हम सब कैसे हैं, हम सब मुसाफिर हैं। बहुत सारे मुसाफिर जो होते हैं वो गर्मी के दिनों में पानी का प्याऊ लगा होता है, पानी पीने के लिए कुछ समय के लिए इकट्ठा होते हैं, पास में आते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। एक रेस्टोरेंट पे जैसे कई लोग आते हैं, भोजन करते हैं, बैठते हैं, ट्रेन में जा रहे होते हैं तो कुछ समय के लिए हमारा साथ होता है, फिर सब अपने अपने रास्ते पे। उसी तरीके से नदी में, नदी का बहाव होता है, जो तिनके होते हैं वो नदी के बहाव से कभी तिनके पास में आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। तो इस संसार में जितने संबंध है वो वैसे ही हैं। काल के प्रभाव में हम सब तिनके हैं, कभी पास में आते हैं, अपने संबंध बना लेते हैं कि मैं पिता हूं, मैं माता हूं, मैं भाई हूं, मैं बंधु हूं, मैं गर्लफ्रेंड हूं, मैं बॉयफ्रेंड हूं, और कुछ समय के बाद में वो बिछड़ जाते हैं काल के प्रभाव से। तो ये है मतलब हमारी एब्सोल्यूट आइडेंटिटी। लेकिन एब्सोल्यूट आइडेंटिटी में रिलेटिव एस्पेक्ट कब आ रहा है? काल के प्रभाव से आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैं ही आत्मा हूं, अगर माँ बोले बच्चे को मैं आत्मा, मैं तेरे को दूध नहीं पिलाऊंगी, आई हैव नो इमोशंस फॉर यू, तू भी आत्मा मैं भी आत्मा हूं, नहीं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स। कब तक? जब तक वी आर नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। व्हेन वी आर ऑन द प्लेटफॉर्म सेल्फ रियलाइजेशन,
स्टिल वी आर कनेक्टेड विद अदर सोल। हम ये जानते हैं कि वो आत्मा भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, मैं भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल हूं, एंड वी ऑल आर कनेक्टेड, एंड द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज गॉड। देख लो सही हो गया ना, इसका ओरिएंटेशन ठीक हो गया, पॉइंट समझ आ रहा है। क्वेश्चन है रिलेटिव आइडेंटिटीज में वी ऑल आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, बट वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड विद अवर रिलेटिव आइडेंटिटीज, टेम्पररी आइडेंटिटीज। लेकिन जब हम सेल्फ रियलाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, उसके बाद क्या हमारा कनेक्शन छूट जाता है, खत्म हो जाता है? नहीं, स्टिल वी आर कनेक्टेड। और किस आधार पे हम कनेक्ट होते हैं? then we are connected on the platform of that each and every of us are part and parcel of God, so thus we have a connection। तो दोनों ही चीजों में हम क्या कहते हैं, वो इनडिफरेंट, उदासीन नहीं हो गए हैं। मतलब हम लोग उदासीन अखाड़े के बाबा जी लोग नहीं है, मतलब हम उदासीन नहीं है, हाँ, वी आर स्टिल कंसर्न फॉर ईच एंड एवरी वन। अगर लोग उस लास्ट टाइम में क्वेश्चन उठा था ना कि कंपैशन दिखाने की जरूरत ही क्या है जब हम आत्मा है, शरीर है ही नहीं। कंपैशन की क्या जरूरत है, किसी को दया दिखाने की जरूरत ही क्या है? अल्टीमेटली नहीं जरूरत है, बिकॉज अगर हम बॉडीली प्लेटफॉर्म पर हैं, रिलेटिव आइडेंटिटी में स्थित हैं, तब भी हम कनेक्टेड हैं, और अगर हम इटरनल आइडेंटिटी में स्थित हैं तब भी हम कनेक्टेड हैं, बट कनेक्शन का जो सेंट्रल पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, दैट्स ऑल, इतना सा अंतर है। सेंट्रल पॉइंट मतलब पहले आप और आपके माता पिता, आपके भाई बंधु एक परिवार के आइडेंटिटी से, एक आपके आइडेंटिफिकेशन क्या था कि हम एक परिवार के, अभी आपका आइडेंटिटी हम सब नाइजर के, हम सबका आइडेंटिटी हम भारत के लोग हैं। तो ये सब रिलेटिव आइडेंटिटी के बेस पे हमारा आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, हम एक हैं। लेकिन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर हमारा आइडेंटिफिकेशन क्या है? वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। चेंज हो गया ना, हम अभी भी एक हैं, लेकिन आइडेंटिफिकेशन का जो सेंट्रल पॉइंट है कि मैं नाइजर वाला हूं, कि मैं परिवार वाला हूं, कि मैं इंडिया वाला हूं, अब वो चेंज होकर के क्या हो गया है? हम वी ऑल आर कनेक्टेड विद कृष्णा। इतना ही चेंज करना है, दैट इज द गोल। लोग लिखवा लेते हैं ना, आप लोग के राजस्थान में तो बहुत चलता है, राजस्थान हरियाणा में, मैं जाट हूं, मैं गुज्जर हूं, मैं राजपूत हूं, गाड़ी पे लिखवा लेते हैं। तो अब क्या है, मतलब सारे राजपूत अपने आप को राजपूतों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सारे गुज्जर अपने आप को गुज्जरों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सारे जाट अपने आप को जाटों से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। बजरंग दली वाले सब अपने आप को बजरंग, आइडेंटिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट। पर भगवत गीता सिखा रही है कि ये सब जो है ये रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन है, बहुत टेम्पररी शॉर्ट बेसिस पे है। बीजेपी कांग्रेस का तो आइडेंटिफिकेशन इतना ही टेम्पररी है कि वो पैसा खिला करके एमएलए खरीद लेते हैं। These are all relative identifications, but our real identification is we are connected with Krishna, we are his part and parcel, that is called relative, that is called absolute identification। मुक्ति की डेफिनेशन शास्त्र में दी हुई है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। हित्वा अन्यथा रूपम, रिलेटिव आइडेंटिटी को त्याग करके एब्सोल्यूट आइडेंटिटी में को रियलाइज करना ही मुक्ति है। कितनी अच्छी डेफिनेशन है ना। क्या है मुक्ति की डेफिनेशन? टू गिव अप रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन and to be established in the absolute identification is called mukti। हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूप को त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहा जाता है। कितना सिंपल डेफिनेशन है। तो भगवत गीता हमें दोनों आइडेंटिफिकेशन सिखाती है, रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन भी हमें याद दिलाती है, और ग्रेजुअली हमें पुल आउट करती है रिलेटिव आइडेंटिफिकेशन से एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन। दैट इज द होल पर्पस। तो भगवत गीता में 5 विषयों के ऊपर चर्चा करी गई है। सबसे पहला विषय है ईश्वर, द साइंस ऑफ गॉड। देन सेकंड इज जीवा, द साइंस ऑफ सोल। देन थर्ड इज प्रकृति, नेचर। फोर्थ इज काल, द टाइम फैक्टर, एंड फिफ्थ इज कर्मा। तो 5 विषय के ऊपर भगवत गीता चर्चा करती है। कौन कौन से विषय हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। याद रहेगा, ईश्वर,
जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय के ऊपर भगवत गीता चर्चा करती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन नहीं छोड़ा। ईश्वर क्या है इसके ऊपर कोई स्पेकुलेशन नहीं छोड़ा, इसके ऊपर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी समझते हैं ना? एम्बिग्यूटी मीन्स नॉट क्लियर। एम्बिगियस मतलब हेजी, कुछ स्कोप बच गया है कि अभी क्लियर नहीं है, तो मैं अपना स्पेकुलेशन डाल के उसको क्लियर कर दूं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। द पॉइंट इज व्यक्ति को खोल के पढ़ना पड़ेगा। केवल करना क्या पड़ेगा, अगर जानना है तो उसको खोल के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी किसके लिए है? जो किताब को बंद करके, जैसे कि हम पिछले बार चर्चा कर रहे थे, लोग किताब खोलते नहीं है और क्या बोलते हैं, यार गीता तो एक ही चीज लिखी है, कर्म करो, कर्म करो। भाई खोला, भाई खोल के थोड़ा पढ़ लो ना कि केवल इतने लिखा है। कृष्ण कहते हैं जो तू करेगा तो वो होगा, जो मैं करूंगा तो वो होगा, इसलिए तू वो कर जो मैं करूंगा। जो सुना आप लोगों ने इस तरह के वो इंस्टाग्राम संदेश कृष्ण के? कृष्ण भी कभी इंस्टाग्राम चलाते होंगे तो पता चला। मैंने कब बोला भाई ये? द पॉइंट इज ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई दिस इज कमिंग अप? बिकॉज people are actually not opening the book and reading it. And when they're even reading it, when things are crystal clear presentation भगवान दे रहे हैं, तो हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो हम बोल रहे हैं कि चलो मैं अपना पर्पट इसमें ऐड कर देता हूं। That is how the parampara doesn't work. Vedic knowledge doesn't work upon speculation. Vedic knowledge doesn't work upon our assumptions and interpretation. लोग बोलते हैं this is your interpretation of Bhagavad Gita. That is their interpretation. Everybody can have their own interpretation. आपका नाम? आपके पिताजी का नाम? संदीप. So अगर if your name is Sumit and your father's name is Sandeep, so can I interpret it in different ways? When things are crystal clear defined, आपका नाम सुमित है, आपके पिताजी का नाम संदीप है, आपके दादाजी का नाम हरिद्वार, बहुत सुंदर नाम है। योर ग्रैंडफादर्स नेम इज हरिद्वार। ये क्रिस्टल क्लियर है, आधार कार्ड में ये लिखा है, डिफाइंड है, पासपोर्ट में ये लिखा है। अरे अगर बनेगा तो ये लिखा रहेगा ना। तो व्हेन थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, वेयर इज द स्कोप ऑफ इंटरप्रिटेशन? एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने जमाने के महान विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य, जो पुरी के हेड प्रीस्ट थे, और ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर, एंड he was a grihastha, he was a householder, but he used to have like hundreds of sannyasi disciples, and all these sannyasi disciples used to come to Sarvam Bhattacharya and hear Vedanta philosophy. So when Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas at the age of 24. So when Chaitanya Mahaprabhu reached Jagannath Puri, so Sarvam Bhattacharya was mesmerized to see the bodily lustre of Shriman Chaitanya Mahaprabhu. He was looking so bright and handsome. And then Sarvam Bhattacharya said that you are too young. You have taken sannyas at the very young age, just at 24 years. And आप इतने अच्छे दिखते हैं, you look so bright, you look so attractive, and you have taken sannyas at a very young age, so it will be very difficult for you to maintain the sannyas status. He took sannyas at that time, 24. So he left his home in Navadip and Chaitanya Mahaprabhu came here. तो बोले 24 साल की उम्र में आपने संन्यास लिया है, तो it will be difficult for you to maintain that stature. तो Chaitanya Mahaprabhu, out of his great humility, he said, so what can I do? What should I do to remain in that stature? So Sarvam Bhattacharya said that it is a duty of a sannyasi to hear Vedanta philosophy, because if you hear the Vedanta philosophy, you become grave, you become आप गंभीर हो जाते हैं, or you do not remain frivolous when you hear Vedanta philosophy. So Chaitanya Mahaprabhu in his all humility said, okay fine, you can teach me the Vedanta philosophy. For 7 days and 7 nights
Sarvabhauma Bhattacharya was speaking Vedanta philosophy, and Chaitanya Mahaprabhu was simply sitting and listening. Without even, he simply became just like a deity, just like a murti, not speaking at all, nothing, no expression. And Sarvabhauma Bhattacharya was speaking. 7 दिन तक बोलते रहे, है ना. तो बोलते रहे तो सुबह शाम सत्र लगते थे, सुबह शाम सेमिनार हो रहा है, और चैतन्य महाप्रभु कुछ नहीं बोलते थे. तो 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे हैं कि मैं 7 दिनों से तुमको ये ज्ञान दे रहा हूं, तुमको कुछ घुस भी रहा है कि नहीं घुस रहा है भाई, यू आर नॉट रिएक्टिंग एट ऑल. सो चैतन्य महाप्रभु सेड दैट सी, आपने मुझे सुनने के लिए कहा तो मैं सुन रहा हूं, लेकिन एज फार एज योर कमेंट्रीज ऑन वेदांता इज कंसर्न, Vedanta philosophy or Vedanta Sutra, the knowledge that has been given by Vyasadeva are crystal clear. They are as bright as sun. But your commentaries are actually, covering the sun with, you're covering sun-like philosophy with your cloud-like commentaries. ये जो वेदांता फिलॉसफी है वो सूर्य के समान, मतलब क्रिस्टल क्लियर है, प्रकाशमान है, लेकिन आपकी जो फिलॉसफी है वो क्या कर रही है, वो उसके ऊपर बादल ढक दे रही है, काले बादल ढक दे रही है. मतलब अभी वो ज्ञान क्लियर नहीं आ रहा है. इसका मतलब है कि आपकी जो कमेंट्री जो आप दे रहे हैं वो बहुत मनगढ़ंत कमेंट्रीज है. तब पहली बार सार्वभौम भट्टाचार्य को जिंदगी में कभी इस प्रकार से किसी ने कहा, योर कमेंट्रीज आर सिंपली कवरिंग द इटर्नल ट्रूथ. And then Chaitanya Mahaprabhu actually established what exactly the Vedic philosophy is, what actually the Vedanta is. तो वेदांता फिलॉसफी में लोग स्पेकुलेट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, दे डिफाइन गॉड इन डिफरेंट टर्म्स. बट वेदांता फिलॉसफी बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिफाइन करती है व्हाट इज गॉड. मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं. 3 शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. ये शब्द बहुत हमारी सनातन थियोलॉजी में यूज होते हैं. सुना आप लोगों ने ब्रह्म, है ना. भगवद गीता के श्लोक भी है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. ब्रह्म भूत मतलब ब्रह्म स्टेट, मतलब जो ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पर है. ब्रह्म भूत वो कैसा होता है, प्रसन्नात्मा. 2 प्रकार के भूत होते हैं. भूत मतलब लिविंग एंटिटी, है ना. एक होता है ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, एक होता है ब्रह्म भूत परेशान आत्मा. सदा सोचती सदा कांक्षति, हमेशा लेमेंट करता है, हमेशा इच्छाएं करता है, डिजायर करता रहता है, हैंकरिंग करता रहता है. जो ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पर होता है, जो ट्रांसेंडेंटल स्थिति में होता है, वो न शोचती न कांक्षति, ही डजंट लेमेंट, ही डजंट हैंकर. प्रसन्नात्मा, ही ऑलवेज इज वेरी हैप्पी. ऐसा भगवद गीता में श्लोक भी है. तो 3 शब्द हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. ये गीता में बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है. आप लोगों ने ये शब्द सुने हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान. और हम लोग क्या उसको इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं, है ना. हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्योंकि हमको ये सब पर्यायवाची लगता है ना. लेकिन इन तीनों शब्दों का एक डीप मीनिंग है. ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. एब्सोल्यूट सत्य, पर जो परम सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है, वो 3 फेजेस में रिवील होता है. 3 फेजेस में, ब्रह्मन रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन एंड भगवान रियलाइजेशन. ये रियलाइजेशन है. इसको आप 3 एग्जाम्पल से समझिए. जैसे एक बार एक व्यक्ति है, उस एक गांव में, अंग्रेजों का जमाना है, गांव में अभी ट्रेन नहीं पहुंची है. तो पहली बार ट्रेन की पटरी डली और सब लोग, पूरे गांव के लोग एक्साइटेड हैं कि ट्रेन आएगी हमारे गांव में. अब ट्रेन का आने का समय था कि शाम को 7 बजे आ जाएगी, लेकिन लेट होते 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 रात के 12 बजने लगे. तो बहुत सारे गांव के लोग भाग गए, नहीं रुके. तो कुछ लोग रुके रहे, उन्होंने कहा अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी, अब ट्रेन आएगी. तो रात को वो लोग क्या देखते हैं कि एक बहुत तेज रोशनी आ रही है. भाई ट्रेन के आगे क्या लगा है, हेडलाइट लगी है, तो रोशनी आ रही है. तो कुछ लोग सुपर एक्साइटेड हो गए और वो दौड़ करके भाग करके गए और उन्होंने पूरे गांव वाले को बताया, अरे पता है ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, हमने देखी ट्रेन कैसी है. कैसी कैसी है, तेज रोशनी आती है. बहुत अच्छा. कुछ लोग ने कहा थोड़ा और रुक जाते हैं, जरा देखते हैं, रोशनी पास में आने देते हैं कि क्या है. तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा इंजन है, कुछ पीछे बोगीज हैं.
ये लोग दूसरी टीम एक्साइटेड हो गई, पूरे गांव को जाके बताया कि ऐसे एक गाड़ी जैसा है, उसमें पीछे से और भी बोगीज हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा हम थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा जब ट्रेन रुकेगी तो हम देखेंगे क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि ना केवल बोगी है और डब्बे हैं, मतलब इंजन है और बोगीज हैं, उसके अंदर लोग भी हैं, सोने की बैठने की व्यवस्था भी है, बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये तीनों लोगों ने ट्रेन को एनालाइज किया, और तीनों का एनालाइज जो है, एनालिसिस जो है, किसी का भी कोई गलत एनालिसिस है नहीं। लेकिन अंतर क्या है, केवल पहले वाली पार्टी का एनालिसिस सही है लेकिन पार्शियल है, इनकम्प्लीट है। दूसरी वाली पार्टी का एनालिसिस पहले वाली से बेटर है लेकिन फिर भी अभी कंप्लीट नहीं है। तीसरी वाली का कंप्लीट है। एक और एग्जांपल से आप समझिए, आप किसी पहाड़ को दूर से देखते हैं, आप लोगों से, आप मैंने से बहुत लोगों ने हिमालय देखा होगा, नहीं देखा? आप लोग कुछ नॉर्थ ईस्ट से या उत्तराखंड से आते हैं, हाँ। हिमालय पर्वत आप दूर से देखते हैं, कैसा दिखता है? फोटो में तो देखा ही होगा, आपको पूरी बर्फ दिखती है। लेकिन क्या केवल बर्फ होती है? आप अगर पास में जाएंगे तो आपको वहां पे पेड़ भी दिखेंगे, आपको रास्ते भी दिखेंगे, है ना? और पास में जाएंगे तो आपको दिखेगा घर भी हैं, अंदर आदमी भी हैं, पूरे पहाड़ पे लोग बसे हुए हैं। वो निर्जीव नहीं है, या वहां पे कोई, मतलब क्या बोलते हैं, निर्जन नहीं है, ऐसा नहीं, वहां लोग नहीं, वहां लोग हैं, शहर के शहर बसे हुए हैं, गांव के गांव बसे हुए हैं। लेकिन दूर से कैसा दिखता है? ऐसा लगता है निर्जन है, कुछ है ही नहीं। तो जो दूर से देख के बोलेगा कि पहाड़ तो निर्जन होता है, कुछ भी नहीं होता, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, केवल केवल बर्फ है, उसका एनालिसिस गलत है, सही है? सही है, लेकिन इट्स वेरी पार्शियल, वेरी इनकम्प्लीट। जो पास में थोड़ा गया है उसका रिलेशन इज फार बेटर, लेकिन जो पहाड़ पे चढ़ रहा है और पहाड़ पे जाकर के वो पहाड़ी आलू की सब्जी खा रहा है, उसका रिलेशन इज फार बेटर एंड कंप्लीट देन अदर्स। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल दिया जाता है, जैसे आपको खाने में क्या पसंद है? यार चावल दाल किसको पसंद है? पसंद होगा, यू जस्ट नेम सम डेलिकेसी। पाव भाजी, चलिए, तो कुमकुम को पाव भाजी पसंद है। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। आप जो हमारे यहाँ पहली बार आए थे, फर्स्ट ईयर में, जब मैं फर्स्ट ईयर पर आपने सेम क्वेश्चन किसी ने बोला चिकन। मैं वहां से भी एग्जांपल दे सकता हूँ, एनीवे। और लोग इस क्षेत्र की गरिमा रखते हुए से पाव भाजी या से चिली चिकन, कुछ भी हो सकता है, सबको चिली चिकन अगर आपको पसंद है, कोई बात नहीं। तो यू विल हैव 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन कि किचन के अंदर पाव भाजी बन रही है, मैं चिकन नहीं बोलूंगा, पाव भाजी बन रही है ना, या चाउमीन बन रहा है, या चिली पनीर बन रहा है ना, एनीथिंग, एंड यू आर लिटरली हंग्री, यू आर हंग्री, अंदर बन रहा है, क्लास चल रही है और खुशबू आ रही है। तो अभी आपको पाव भाजी की खुशबू आ रही है, या आपको चिली पनीर की खुशबू आ रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नेचुरली अच्छा लग रहा है कब खत्म हो क्लास, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो रियलाइजेशन है, क्या ये कंप्लीट रियलाइजेशन है? केवल खुशबू आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, खुशबू भी आ रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड, है ना? अच्छा, अब भाई क्लास ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और आपके सामने से बाल्टियों में भर भर के चिली पनीर जा रहा है, यानी यू आर ऑल्सो, अभी तक खुशबू आ रही थी, अब आप लोग देख भी रहे हैं, समझ रहे हैं, देख भी रहे हैं। अभी जो रियलाइजेशन है आपको कैसा है? आपकी नजर गई है इसमें क्या क्या डाला है, अच्छा हाँ क्वांटिटी सफिशिएंट है कि नहीं, पनीर का साइज बहुत छोटा नहीं, कंजूस लोगों ने अच्छा सा साइज दिया है कि नहीं, मतलब यू हैव स्टार्टेड टू थिंक सो मेनी थिंग्स, है ना?
जो पाव है उसको प्रॉपर बटर लगा है कि नहीं लगा है, भाजी में धनिया नहीं गिरा है कि, नींबू साइड में रख दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बटर के वो क्या कहते हैं क्यूब्स कटे हुए हैं कि नहीं कटे, आपके सामने से जा रहा, आपकी नजर, क्लास तो चल ठीक, सी पॉइंट इज नाउ, अभी पहले आपको केवल खुशबू आ रही थी, अब आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो दिखने का आपको जो रिलेशन है, जो अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है, इट्स बेटर। अच्छा, अब आप क्लास खत्म हो चुकी है फाइनली, और अब आप लोग बैठे हैं और आपके प्लेट में प्रसाद पहुंच चुका है, एंड देन यू आर एक्चुअली ईटिंग इट। अब जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन कैसा है, इट इज कंप्लीट रियलाइजेशन। अब आपको टेस्ट भी पता है, समझ आ गया। इसी तरीके से एब्सोल्यूट ट्रुथ को 3 फेजेस में समझा जाता है। जो ब्रह्मन रियलाइजेशन है, ब्रह्म जिसको कहते हैं ना, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, वो तो सब जगह है। लोग, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे अध्यात्मवादी ऐसे कहते हैं, वो तो हर जगह ही है, सब सर्वत्र व्याप्त है ना, वो तो ब्रह्म है, बस ब्रह्म का ध्यान करो, ऐसा लोग बोलते हैं। इस तरह शब्द ध्यान कोई कर नहीं पाता है, सब बोलते ही ज्यादा है, लेकिन जनरली ये स्टेटमेंट होता है। क्या मंदिर जाने की क्या जरूरत है, वो तो हर जगह है। सुना आप लोगों ने स्टेटमेंट ना, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, वो तो सभी जगह है, तो क्यों किसी एक मंदिर जाकर के उसको पूजना है। ये जो अनुभव है ये सत्य है, ये सही है, पर ये बहुत पार्शियल है। गॉड इज एवरीवेयर, इट्स अ पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ गॉड। ब्रह्मन रियलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी द पार्शियल रियलाइजेशन एंड मोस्ट नियोफाइट रियलाइजेशन, जो सबसे निचले स्तर का रियलाइजेशन है। ये भाई, पानी तो सर्वत्र व्याप्त है वेपर के रूप में, प्यास बुझेगी? अगर वेपर के रूप में पानी सर्वत्र व्याप्त है तो कर लीजिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू हैव कंडेंस्ड वाटर इन अ जार, इन अ ग्लास, इन योर वाटर बॉटल, सो दैट यू मे, दैट टू इट शुड हैव नाइस टेम्परेचर। थोड़ा सा भी रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर पानी है, यू कैन नॉट रिलिश इट, इट हैज टू बी अंडर रूम टेम्परेचर, pure water, you're drinking it and you're relishing it, it is quenching your thirst and it is giving you satisfaction. So simply saying water is everywhere, पानी हर जगह है, तो पानी तो हर जगह है, क्या ग्लास में चाहिए? ईश्वर तो हर जगह, क्या मंदिर जाना है? अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि ईश्वर तो हर जगह, मंदिर क्यों जाना है, तो उसको आंसर भी यही देना है कि पानी हर जगह है, तो why you have to have water in your water bottle? Because even if God is everywhere, he is omnipresent, but still you cannot have a reciprocation with him. For having a reciprocation you have to have a, भाई जैसे अरेबियन कंट्री, विशेष रूप से दुबई वगैरह में, वो वेपर के पानी को निकाल करके प्यूरिफाई करके, और मतलब वो आपको आज पानी दे रहे हैं। अभी दे हैव डेवलप दैट टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक वेपर्स को वो कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना, उन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट कर दिया है। भाई उनके पास पानी का कोई सोर्स नहीं है, तो दे हैव यूज दैट टेक्नोलॉजी। तो पानी हर जगह व्याप्त होने पर भी यू हैव टू हैव अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट इट। सो इवन इफ गॉड इज एवरीवेयर, स्टिल देयर इज अ प्रोसेस टू हैव अ रिलेशनशिप विद हिम, एंड दैट प्रोसेस इज ऑथराइज्ड बाय आवर वैदिक लिटरेचर। कोई व्यक्ति बोले पानी तो हर जगह है लेकिन मुझे प्रोसेस की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स ही इज नॉट थर्स्टी इनफ। गॉड इज एवरीवेयर, but I can simply say God is everywhere, but I do not follow a recommended process for translating that relationship. That we can discuss, that is always discussable कि what exactly the process is, but the process is। तो पहला रियलाइजेशन क्या है? ब्रह्मन रियलाइजेशन, मतलब कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है ना, और ही इज ओमनी प्रेजेंट, दिस, है ना, और उसको बस मन में चिंतन करने से वो आपकी बात सुन रहा है, हर जगह ही है, वो दिखता नहीं है, वो एक एनर्जी के रूप में, साइंटिफिक टर्म से बोलते हैं, एक शक्ति है जो सब जगह है। गीता में इसके विषय में भगवान बताए हैं कि मैं सर्वत्र व्याप्त हूं, एक शक्ति के रूप में व्याप्त हूं। मत्ता परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवैव। जैसे ये जो माला है, इसके अंदर मोती है, मोती में आपको मोती दिख रहा है, धागा नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता है कि धागा इनविजिबल है,
जो विजिबल है वो मोती है, लेकिन आपको पता है मोती क्यों है अपने जगह पर? क्योंकि पीछे धागा है। तो सब चीज अपने सिस्टम में, अपने ऑर्बिट में, अपने स्थिति में क्यों है? क्योंकि उसको धारण करने वाले भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं ब्रह्म के रूप में। लेकिन इतना ही जानना सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ब्रह्मन रियलाइजेशन को सबसे निचला रियलाइजेशन कहा गया है। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक उपनिषद में 90% ब्रह्मन रियलाइजेशन के ऊपर चर्चा हुई है। इसलिए लोग बोलते हैं कि अरे हम तो उपनिषदों के स्टूडेंट हैं, तो हम उपनिषद के स्टूडेंट्स को भगवान कृष्ण का द्विभुज श्याम सुंदर रूप डिजाइन मतलब हजम ही नहीं होता है। कैसे हजम होगा भाई? जो भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, अगर इफ योर एंटायर कॉन्शियसनेस इज देयर, तो वैदिक स्टूडेंट्स को या वेदांतिक स्टूडेंट्स को लगता है कि ब्रह्मन रियलाइजेशन इज अल्टीमेट। बट श्रीमद् भागवतम, विच इज द क्रीम ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, इट इज एस्टेब्लिशिंग नो। इनफैक्ट श्रील व्यासदेव ने डांट खाई इसके ऊपर। व्यासदेव ने वेदास दे दिए, महाभारत दे दिए, उपनिषद दे दिए, पुराण दे दिए। ये सब देने के बाद एकदम डिससेटिस्फाइड अपने आश्रम में दुखी बैठे हुए हैं। तब उनके गुरु नारद मुनि आते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं कि भाई तुम दुखी क्यों बैठे हो? बोले पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, आई एम नॉट कंटेंट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो नारद मुनि कहते हैं यू नो व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड? बिकॉज यू हैव सिंपली कवर्ड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। केवल आपने जो ब्रह्म 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 कर करके जो आपने वेदों के अंदर ज्ञान फैलाया है, जिसने ज्ञान कंपाइल किया है व्यासदेव, वो इतने उदास बैठे हुए, इतने डिसकंटेंट बैठे हुए हैं, उसको पढ़ने वाले की हालत क्या होगी? इसलिए कभी आपने आचार्य प्रश्न को देखा, हमेशा गुस्से में रहता है। कभी देखा है नाचता गाता खा, मतलब ही इज ऑलवेज बस कर्मकांड को काटते रहता है बेचारा, और ही इज ऑलवेज एंग्री, ही इज नॉट हैप्पी। During this time, he had already written Mahabharata, which had Bhagavad Gita in it. So, Bhagavad Gita is also kind of misinterpreted in the Vedantic terms. The problem is this, and therefore Vyasdev was instructed to Narad Muni, भैया अभी भी समय है, you present the cream of the entire Vedic literature, Srimad Bhagavatam, and therefore Srimad Bhagavatam is the last treatise compiled by Srila Vyasdev, where this has been systematically made it that this point is cleared कि ब्रह्म रियलाइजेशन इज नॉट द एब्सोल्यूट रियलाइजेशन, जबकि सारे उपनिषदों में ब्रह्म रियलाइजेशन की बातचीत हुई है। why I said that if it's not the final realization, then why is 90% of the Vedas and Upanishads are based on it? Yeah, this question will come, I'll cover it. Questions I'll take it little later. I'll cover this point. पहले समझ आ रहा है कि 90% of the entire Vedic literature is taken by either कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड डील्स विद व्हाट सब्जेक्ट? ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा। याम माम पुष्पिताम वाचा प्रविदन्ति अवपश्चितः। पुष्पिताम वाचा, बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज वेदों में लिखी गई है, ये सब करने से ये सब मिलता है। तो ये लिखा गया है न, इस कर्म कांड सेक्शन। ज्ञान कांड में लिखा गया है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ये सब चर्चा की गई है, और 90% इसी चीज में कवर्ड है। तो जो वेदांता के स्टूडेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, उनका पॉइंट क्या होता है, वो ईश्वर के निराकार फीचर, एनर्जी एस्पेक्ट, सर्वत्र व्याप्त फीचर, उसी तक रहते हैं। बट इफ somebody is fortunate enough to read the final treatise given by Vyasadeva, Srimad Bhagavatam, then they'll understand कि Brahman realization is the very premature realization of the absolute truth. Second realization is called Paramatma realization, कि भगवान सबके हृदय में व्याप्त है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गॉड इज रिसाइडिंग इन एवरीवन्स हार्ट। अरे तुम किससे चोरी करोगे? अपने हृदय में झांक के देखो, वो बैठा है। सुनते हैं आप लोग? सुना है ना? सबने सुना है दिल की आवाज। दिल की आवाज कहां से आती है? मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है। परमात्मा क्या करते हैं, 3-4 एग्जांपल से आप समझ जाएंगे परमात्मा का काम क्या है, परमात्मा हृदय में बैठ के करते क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, मान लीजिए आर्या गया एक दुकान के में कुछ सामान खरीदने के लिए। आपने सामान खरीदा 800 रुपए का, 1000 का नोट पकड़ाया।
तो उसको कितना रिटर्न करना चाहिए आपको? 200 रुपए, लेकिन उसने आपको 300 रुपए रिटर्न कर दिया गलती से। आपका मन क्या कहेगा? मन क्या कहेगा? मन, फैकल्टी सुनिए ध्यान से, मन क्या कहेगा? मन क्या कहेगा? मन कभी अच्छी बात नहीं बोलेगा। मन बोलेगा रख ले भाई। मन बोलेगा, क्योंकि मन का काम क्या है? मना एवं मनुष्यनाम कारण बंधन मोक्षयो। मन क्या बोलेगा? रख ले। बुद्धि क्या बोलेगी? अलग अलग फैकल्टी है, ध्यान से सुनिए। मन, बुद्धि, आत्मा सब अलग है। ये संबंध ज्ञान में क्लियर होता है, गीता पढ़ेंगे आप खोल करके। नचिकेता को यमराज ने कठोपनिषद में ये समझाया है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है। मन क्या बोलेगा? रख लो। बुद्धि क्या बोलेगी? बुद्धि बोलेगी रख लूं कि नहीं रखूं, क्या अच्छा होगा, क्या ये बेईमानी करनी चाहिए। अगर पकड़ा गया, मैं मान लीजिए 100 रुपए लेके चला गया और वहां से पीछे से मुझे बुलाएगा, मेरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन। और मैंने सुना है कर्म का फल मिलता है, आज नहीं तो कल। ये 100 रुपए आज मैं रख लूंगा तो कल ये मुझे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का चुकाना पड़ेगा। ये कौन सोच रहा है? ये बुद्धि सोच रही है। डिस्क्रिमिनेशन, राइट एंड रॉन्ग। लेकिन अंदर बैठे हुए भगवान, हृदय में परमात्मा के रूप बैठे, वो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, लौटा दे। मन नहीं बोल रहा लौटा दे, कौन बोल रहा है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टम। अर्जुन, मैं सबके हृदय में बैठा हूं। मुझसे स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे स्मृति ज्ञान और विस्मृति आती है। तो हृदय में बैठे हुए जिसको बोलते हैं ना वॉइस ऑफ गॉड, जब कुछ गलत करते हैं गिल्ट आता है, मैंने ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। देखो थोड़े से प्लेजर के लिए, थोड़े से सुख के लिए मैं इस तरह से किया, अच्छा नहीं किया। अंदर की आवाज जिसको कहते हैं ना अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा में कौन बैठा है? भगवान। मन क्या बोलेगा? मन बोलेगा यू नीड टू हैव सम प्लेजर, whatever you have done it is just for pleasure, fine, it's okay. शैलेश ना, it's okay, यही बोलेगा ना। क्या बोलेगा? भाई यार चलता है यार, ठीक है। बुद्धि बोलेगी, बुद्धि बोलेगी अब एग्जाम में क्या लिखोगी? हैं? अब एग्जाम में क्या लिखोगी? एग्जाम में क्या लिखोगी? क्या? When you don't study, they say like I need some relaxation. नहीं, स्टडी वेडी का एग्जाम्पल तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कोई नहीं पढ़ता है। मैं आपको बेटर एग्जाम्पल दे सकता हूं, पर मैं दूंगा नहीं, आप लोग समझदार हैं। See, when you say, suppose करिए, है ना, सपोज करिए there are certain principles that we must not break. मन बोलेगा just have some pleasure. बुद्धि बोलेगी is it good for health or not? Is it good for we should do it, not do it. लेकिन हृदय के अंदर बैठे भगवान क्या बोलेंगे? मत करो। और अगर आप करते हो उस प्रकार कोई काम तो गिल्ट आता है। गिल्ट इज द वॉइस ऑफ परमात्मा, गिल्ट इज द वॉइस ऑफ गॉड विद इन अवर हार्ट कि ये आपने गलत किया। तो आप समझ रहे हैं, तीन फैकल्टीज हैं। माइंड इज अ डिफरेंट फैकल्टी एंड इंटेलिजेंस इज अ डिफरेंट फैकल्टी। माइंड का पर्पस क्या है? माइंड का पर्पस है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, डिजायरिंग, इंजॉइंग स्पिरिट में रहता है माइंड कि कर ले मजा आएगा। बुद्धि हमेशा डिस्क्रिमिनेट करती है सही और गलत में। लेकिन हृदय में बैठे भगवान, वो उसको जिसको हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, परमात्मा, वो हमेशा हमें सही दिशा। इसलिए आपको क्या लगता है जो चोर चोरी करता है, क्या उसको पता नहीं है वो गलत कर रहा है? पता है कि नहीं पता है? चोर की छोड़िए, हम भी कुछ गलत करते हैं तो हमें पता है कि नहीं पता है? सबको पता है गलत क्या है सही क्या है। कोई व्यक्ति नहीं जो क्यों पता है आपको? नो, because God is sitting within our heart, even if it is not. Point is, when you stop listening to God's voice,
then gradually the voice diminish. आपने पहली बार चोरी करी, आपके हृदय में तीव्र गिल्ट होगा, दूसरी बार करेंगे ना कम गिल्ट होगा, तीसरी बार करेंगे और कम गिल्ट होगा, फिर गिल्ट होना बंद हो जाएगा, यू विल बिकम अकस्टम्ड। ये बंद क्यों हो गया? ये क्यों बंद होने लग गया? क्योंकि गॉड सिटिंग इन हार्ट हर कुमकुम सुनती नहीं है। एक बार बोला नहीं सुना, दो बार बोला नहीं सुना, तीन बार बोला नहीं सुना, मैं कब तक बोलूंगा? चुप हो जाते, फिर चुप होके देखते रहते हैं। करो फिर अपना करो। तो पॉइंट समझ आ रहा है आपको? ये तीन फैकल्टीज है। परमात्मा हृदय के अंदर बैठ करके जीव को गाइड करते हैं, प्रोवाइडेड हम उस गाइडेंस को लें। ये हृदय में बैठे परमात्मा का काम होता है। जिनको कहते हैं ना, जो ईश्वर हृदय में बैठे हैं परमात्मा, है ना। लोग कहते हैं परमात्मा तो ऊपर बैठा है, नहीं परमात्मा हृदय में बैठा है। जबकि भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, ये एक तरह से सुनने में तो सभी एक ही वो लग रहे वर्ड्स, लेकिन सबका मीनिंग डिफरेंट है। ब्रह्म क्या है? द गॉड्स इम्पर्सनल फीचर विच सस्टेनिंग द एंटायर कॉस्मोस, दैट इज ब्रह्म। भगवान की वो निराकार शक्ति जो समग्र जगत को सस्टेन कर रही है। सत फीचर कहते हैं, सच्चित आनंद, ये शब्द सुने होंगे आपने। सत मतलब जो सस्टेन करती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे धागा इन मोतियों को सस्टेन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म। परमात्मा कौन है? हृदय में बैठ करके जो जीव को गाइड करते हैं। आप सोचिए ना, एक चीनी का दाना अगर वहां पे डाल दिया जाए तो दूर दूर की चींटियों को प्रेरणा मिल जाती है वहां पहुंचना है। कौन सा साइंटिफिक उनका कम्युनिकेशन सिस्टम है? देखिए भगवान ने कैसे डिजाइन किया है। कॉकरोच मर जाता है, चींटियों की सेना आती है, उसका राम नाम सत्य करती, उसको ले जाती है। फिर चींटियां उसको खा करके उसको कर देती हैं। फिर जो और माइन्यूट पार्टिकल बचते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा कर डिकम्पोज कर देते हैं। ये भगवान की सृष्टि देखिए अब कितनी सुंदर सृष्टि है। क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है? क्यों चींटी उसको खा रही है? चींटी को किसने बताया कि तुमको इसको लेकर के जाना है और इसको खत्म करना है? ये पूरे जगत को सस्टेन करते परमात्मा। हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की डिजायर दी है। किसी को इंजीनियर बनने की डिजायर दी है, किसी को डॉक्टर बनने की डिजायर दी है, किसी को मोची बनने की डिजायर दी है। अगर मान लीजिए वो डिजायर खत्म हो जाए, स्वीपर बनने की डिजायर दी है। कोई व्यक्ति अगर स्वीपर बन रहा है, स्वीपर इंपॉर्टेंट है कि नहीं सोसाइटी में? इंपॉर्टेंट है कि नहीं? केवल नाइजर के साइंटिस्ट और आईआईटी के इंजीनियर से इंपॉर्टेंट है? समाज में स्वीपर इंपॉर्टेंट है या नहीं है? पर किसी व्यक्ति को स्वीपर बनने की प्रेरणा कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है? आप इमेजिन करिए वो प्रेरणा माइनस कर दीजिए, समाज से स्वीपर खत्म हो जाएंगे। पर भगवान बैलेंस बना के रखते हैं, किसी को स्वीपर बनने की प्रेरणा भी देते हैं, किसी को अंबानी बनने की प्रेरणा भी देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कर्मणा दैव नेत्रेणा, उसे कर्मानुसार। मेरा एक फ्रेंड, मैंने पहले एग्जांपल पहले शेयर किया, मेरा एक फ्रेंड है, हमने पहले चर्चा किया, अगर मोहनजीत को याद होगा, बहुत पहले ये टॉपिक में चर्चा किया। मेरा एक फ्रेंड, मतलब हमारा एक डिवोटी फ्रेंड ही, मतलब वो नरसिंह चतुर्दशी के दिन में, जहाँ पे उज्जैन में नरसिंह देव का घाट है, जहाँ पे नरसिंह देव हाथ धोए थे, वहां पे जाके पहले सुबह महाकाल का दर्शन किया। उसको पुजारी ने अंदर बुलाया, आ जाओ आ जाओ, वो पूरा महाकाल को ऐसे आलिंगन कर लिया। फिर उसके बाद में वो गया और क्या कहते, नरसिंह चतुर्दशी के दिन में, नरसिंह देव के अपीयरेंस डे के दिन में नरसिंह घाट पे डुबकी मारने का डूब ही गया। तो उसका हम इसमें गए थे नेक्स्ट दिन, जो अंतिम संस्कार के लिए गए थे। तो वहां पे एक लाइन लिखी हुई थी, वहां पे एक लाइन लिखी गई थी कि लावारिस लाशों को जलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें। तो एक व्यक्ति वॉलंटियर कर रहा है, उसकी वो क्या सेवा दे रहा है समाज को, कि जो लावारिस लाशें होती हैं, जिसको मार के फेंक देते हैं, या मतलब अबेंडन होते हैं ना, बच्चे लोग को पैदा होते हैं फेंक देते हैं, क्या क्या नहीं होते समाज में, उनकी लाशों का अंतिम संस्कार कौन करेगा विधि विधान से? तो इस व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी ली है कि वो ये काम करेगा। अब सोचिए, कोई हम में से कोई सोच सकता है इस तरह का प्रोफेशन, इस प्रकार की सेवा? सेवा तो समाज की 100 तरीके से हो सकती है, पर यह सेवा करने के लिए हृदय में प्रेरणा कौन दे रहा है?
मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। भगवान सबके हृदय में बैठ करके अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देते हैं, तब जाकर समाज चलता है। जैसे मान लीजिए आर्य का कर्मानुसार उसकी शादी होगी ऐसी लड़की से, है ना, और मतलब इनका इनका कर्म फल ये है कि इनको बहुत झगड़ा होगा, झगड़ा होना चाहिए, झगड़ झगड़ करके ये रोना चाहिए, ठीक है ना। तो आपकी अब आप मान लीजिए कि आपको नाइजर में कोई लड़की पसंद आ गई, आप शादी कर भी लिए, आपको लगा कि सब कुछ बढ़िया चलेगा, शादी होने के बाद में उसके हृदय में भगवान प्रेरणा करेंगे, वो झगड़ा करना शुरू करेंगे। क्यों? उस भाई आप बोलोगे यार पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अभी ये सब बिगड़ कैसे गया? इफ बाय द लॉज ऑफ कर्मा तुम्हारी शादी ऐसे किसी से होनी थी जिससे तुम्हारा झगड़ा हो, तो तुम उर्वशी को भी ला करके विवाह कर लोगे, तो भगवान उसके हृदय में प्रेरणा कह देंगे झगड़ा कर झगड़ा कर झगड़ा कर। क्योंकि परमात्मा क्या करते हैं, लोगों के कर्म को फैसिलिटेट करते हैं। पॉइंट समझ रहे हैं? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ भगवान अपनी सृष्टि को परमात्मा के रूप में कैसे चला रहे हैं, सबके हृदय में बैठ करके। और वाई गॉड इज मोस्ट मर्सीफुल, बिकॉज जब हम कुत्ते की योनि में थे, सुअर की योनि में थे, तब भी परमात्मा हमारे साथ, हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जब बने हैं, तो भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में उस स्थान पे गए हैं हमको अकंपनी करने के लिए। दैट इज हाउ भगवान अपनी सृष्टि को चलाते हैं। तो परमात्मा का काम क्या है, समझ आ गया? ब्रह्म क्या है? दैट सस्टेन्स एवरीथिंग, द फीचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड that sustain everything, that is called Brahma, and that realization is called Brahman realization. What is Paramatma? The feature of Supreme Lord which stays in everyone's heart, gives us good guidance, initiates, helps our karma to get defined. समझ रहे? हृदय के अंदर बैठ करके वो प्रेरणा देते हैं, इच्छाएं, डिजायर उसको फैसिलिटेट करते हैं। उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर, सब गीता में लिखा गया है। परमात्मा का काम है ये सब। तो समझ आ गया ब्राह्मण क्या है, परमात्मा क्या है? दो शब्द समझ आ गए। मैंने अब दोनों शब्दों में क्या बोला? द फीचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड दैट सस्टेन इज कॉल्ड ब्राह्मण। द फीचर ऑफ सुप्रीम लॉर्ड दैट इज इन एवरीवन्स हार्ट, बट दैट सुप्रीम लॉर्ड इज भगवान। हु इज ही? एते चांस कलापुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो भगवान का स्वरूप जो पूरे संसार को सस्टेन करता है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो भगवान का स्वरूप जो सबके हृदय में बैठता है, उसको परमात्मा कहते हैं। लेकिन कौन भगवान? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं। दिखते कैसे हैं? दिखते कैसे हैं? हाँ, वरहा पीडम नटवर वपु, ऐसे दिखते हैं। क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। काम क्या करते हैं? उनको सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। उनके परमात्मा एस्पेक्ट सृष्टि करते रहते हैं, उनके परमात्मा एस्पेक्ट संसार चलाते रहते हैं। उनका ब्रह्मन एस्पेक्ट पूरे सृष्टि को सस्टेन किया है। वो क्या करते हैं पर्सनली? माखन चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, खेलते कूदते नाचते गाते हैं, खाते हैं पीते मजे करते हैं। भगवान हेडेक नहीं लेते हैं संसार चलाने का। ये है भगवान। तो तीन रियलाइजेशन है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, वदंती तत्तत्विदम तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम। ये शब्द, इस श्लोक भागवतम का है, मैं आप लोग को दिखाता हूं, हम एंड करेंगे। वदंती तत्तत्विदम तत्त्वविदस्। मेरे साथ साथ श्लोक को बोलिएगा। वदंती तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो वदंती तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यत् ज्ञानम् अद्वयम्। अद्वयम मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्म अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान अलग है। दे आर वन पर्सन, but their feature same chili paneer, only खुशबू aspect plus visual aspect
एंड खुशबू एस्पेक्ट प्लस विजुअल एस्पेक्ट प्लस टेस्टिंग एस्पेक्ट, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। कितना सिंपल है समझना। तो परफेक्ट रियलाइजेशन क्या है? भगवान रियलाइजेशन। ब्रह्म रियलाइजेशन में केवल सत फीचर है, इटर्निटी, एग्जिस्टेंस का फीचर है। परमात्मा फीचर में क्या है? सत और चिद, एग्जिस्टेंस एंड नॉलेज। लेकिन भगवान फीचर में है सत, चिद, आनंद। सत, चिद और आनंद, उसमें आनंद फैक्टर भी है। सत मतलब इटर्निटी, सत ये वर्ड सुन लीजिए, एग्जिस्टेंस को कहते हैं सत, सत्ता, ये शब्द सुना है? किसी की सत्ता है, किसी की सत्ता चलती है, अस्तित्व, ये सब सत शब्द से आया है। एग्जिस्टेंशियल जो फीचर होता है उसको कहते हैं सत। चिद मतलब ज्ञान, और आनंद मतलब प्लेजर। तो ब्रह्म में क्या है? सत, एग्जिस्टेंस है। परमात्मा में क्या है? सत और चिद। लेकिन भगवान में क्या है? सत, चिद, आनंद। तो अभी देखिए जनरली क्या होता है, जब हम मेंटल स्पेकुलेटर से सुनते हैं या हम डिफाइंड पारंपरिक नॉलेज नहीं लेते हैं, तो ये सब इतना क्लियर डेफिनेशन नहीं था। आप लोग को मैं बता रहा हूं, इतने सारे शास्त्र रखे, इन सब शब्दों को एक एक शब्द के ऊपर बड़े बड़े आचार्यों ने, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन लोगों ने एक्सपेंड किया है, एक एक वर्ड को डिटेल में समझाया है। एक एक वर्ड के ऊपर हजारों हजारों कमेंट्रीज अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि हम मन घड़ंट बोल रहे हैं। अगर जो बात मैं बोल रहा हूं इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आपको हजारों हजारों प्रमाण दे सकता हूं, वेदास से, उपनिषदों से, अपने दम पे नहीं, आचार्यों ने होमवर्क करके दिया है। इसलिए ज्ञान कैसे लेना चाहिए? परंपरा में, तो फिर डिफाइंड चीज मिलती है। और स्पेकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं यहां पे रखता हूं, अब आपके मन में जो जिज्ञासा प्रश्न है उसको पूछते हैं। तो आज हमने एग्जिस्टेंस फीचर को समझा, इसको और अगली बार हम और डिफाइन करेंगे, भगवान की काल शक्ति कैसे कार्य करती है ना। ये सब और एक ही दिन में तो सारा समझ नहीं आएगा, इसलिए टॉपिक कुछ होगा लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कई डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जाएगी। जो अभी हमने चर्चा किया, इसके संबंध में किसी के मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा पूछ सकते हैं। यस कुणाल, यू आर आस्किंग दैट टाइम कुछ? ओह वाओ, अमेजिंग। भागवतम में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जब आपको भूख लगती है फिर आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते तो तीन चीजें एक साथ होती है। क्या क्या होता है? एक तो जैसे जैसे आप भोजन करते हैं वैसे वैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, अच्छा लगता है ना। भाई हाँ, मतलब जो भी उसको बायोलॉजी के टर्म से बोले, अच्छा लगता है, टेस्ट लगता है पहले तो, और साथ साथ भूख कम होती है, खाते खाते भूख कम होती चली जाती है, और न्यूट्रिशन, नरिशमेंट फील होता है। तीन चीजें होती है ना। तो ये कब, ये कैसे हो रहा है? जैसे आप भोजन कर रहे हैं सो तीन चीजें आपको होती है। क्या क्या हो रहा है? सेटिस्फेक्शन होता है, भूख कम होती है, नरिशमेंट होता है, नरिशमेंट होता है, फुलफिलमेंट, नरिशमेंट एंड हंगर दूर जाती है। उसी प्रकार से अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं, तीन चीजें एक साथ होती है। आपका मेटेरियल हैंकरिंग कम होता है, मेटेरियल हैंकरिंग कम होता है, आपको कृष्ण के साथ अपने संबंध को सुदृढ़ करने की उत्कंठा बढ़ती है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग टू हैव रिलेशमेंट विद योर रिलेशनशिप विद कृष्ण। समझ आ रहा है? तीन चीजें साइमल्टेनियस होती है। और ये कैसे होगा? द मोर यू सी simple, and what is the process? The process is well defined. When you're hearing about Krishna, when you're hearing the philosophy, as your ignorance is going away, gradually आपका spiritual life में टेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। मैं आज अगर आपको बोलूं, मुझे कोई बोले कि मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा, आप भक्ति करना छोड़ दो, मैं करोड़ रुपए ले लूंगा फिर भी भक्ति करूंगा। क्योंकि ले क्यों लूंगा? क्योंकि मैं उसको कहीं अच्छे प्रोजेक्ट में लगाऊंगा, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा? धौत आत्मा पुरुषा कृष्ण पाद मूलम न मुंचती,
मुक्त सर्व परिक्लेशा पांथ स्वशरणम यथा। इस श्लोक में कहा गया है कि जैसे एक पथिक होता है, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद जब अपने घर में जाता है तो कैसे सेटिस्फेक्शन का अनुभव होता है। तो कई कई जन्मों के बाद जब ये फिलॉसफी हमारे कान में घुसती है ना, ऐसा लगता है कितने सालों से, कितने जन्मों से मैं खोज रहा था इसको। And as you start practicing, as you become advanced in your practice, you'll never feel like giving it up. हर दिन आप एक दिन एक उत्साह के साथ बोलेंगे, अरे आज मेरा अच्छा जपा नहीं हुआ, कल लेकिन मैं सुबह से बहुत अच्छे से करूंगा। ये उत्साह बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। When you serve Krishna, your hankering for service becomes more and more. But when you serve material nature, आपको लगता है बहुत जिंदगी दे दी मैंने इनको सेवा कर, कुछ नहीं मिला। You become frustrated. Those who have only served their families, their country, their society, at the end of the day, they have only received frustration. But those who have served Krishna at every moment, prati padam purna amrita swadanam, मुझे और करना है। So that is the test. So it's not a theory. भगवद गीता 9वें अध्याय भगवान बोल रहे प्रत्यक्ष स्वागमम। ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी है, अलग है, कुछ वर्ड जगलरी है, इसका घंटे 2 घंटे का लेक्चर सुनने के बाद जिंदगी में पता नहीं चला हुआ क्या। ये वैसा लेक्चर नहीं है। आप कृष्ण के विषय में सुनते हैं, आप इमीडिएटली रियलाइज करने लगते हैं अपना संबंध भगवान के साथ। प्रत्यक्ष स्वागमम, ये कोई दूसरा को प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये ऐसा प्रवचन नहीं है कि 2 घंटा सुना अभी क्या है, मतलब वो जिंदगी में कुछ नहीं, फिर क्या समझ आया, कुछ नहीं। आपको 1 घंटे के प्रवचन समझ आ गया कि भगवान कौन है, आप कौन है, भगवान से आपका संबंध क्या है, और भगवान किस प्रकार से अपने आप को अलग अलग फीचर्स मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रियलाइजेशन मिल रहा है, लग रहा है, फील हो रहा है, कोई भी व्यक्ति फील कर सकता है। So how you know how you are becoming self-realized? The simplest answer is your hankering will go. जैसे मान लीजिए, कैसे पता चलेगा कि आप प्यार में हो? पता नहीं चला, इसलिए पता नहीं चला। नहीं, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया। लोगों को एक बार डाउट होता है कि जब मैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जाऊंगा तो फिर मुझे मेरा कुछ इंक्लिनेशन नहीं बचेगा। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैंने एग्जांपल खुद मतलब नहीं, मतलब रियलाइज नहीं किया, मतलब मैंने उसको खोज के निकाला। मुझे ध्यान है, मैं उस समय में खंडगिरी पे ये नहीं बना था, फ्लाईओवर नहीं बना था, तो खंडगिरी में बहुत ट्रैफिक जाम होता था। तो मैं ITR कॉलेज में प्रचार करने जाता था। तो एक लड़का बाइक पे बैठा हुआ था, टाइट सी जीन्स थी उसकी, टाइट सी उसने शर्ट डाली हुई थी, और बड़ा सा उसने हेलमेट डाला हुआ था, है ना, शूज वूज बंधे, और उसकी गर्लफ्रेंड उसके साइड में पीछे बैठी हुई थी, और वो भी बड़ी उसको टाइट से पकड़ी हुई थी। और ट्रैफिक जाम में वो फंसा हुआ था, और लोग पौ 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 आवाज कर रहे हैं, और गर्मी का सीजन, दोपहर के 2 बज रहे होंगे, और उड़ीसा की गर्मी आप जानते हैं, है ना, है? अभी नहीं जाने, अब जानना शुरू करेंगे। हाँ, तो मैं जस्ट ये इमेजिन, मैं उसको, एंड उसका आप अगर, जब भी हेलमेट था थोड़ा सा खुला था, बट आई वाज सीइंग, वो बात कर रहा था, ऐसे घूम रहा था ना, ही वाज हैप्पी, मतलब बाय हिज बॉडी लैंग्वेज यू कैन असर्टेन दैट ही वाज हैप्पी। तो मैं मन में जस्ट इमेजिन कर रहा था, मतलब आई वाज जस्ट कंसिडरिंग कि देखो भैया, गर्मी का सीजन है, पसीना पसीना हो रहा है, टाइट सी इसने जीन्स डाली हुई है, बाइक पे है, लोग हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हिज गर्लफ्रेंड इज जस्ट सिंपली उसको पकड़ करके बैठी हुई है, उसका जो आनंद कितना है ना, उसके लिए वो गर्मी गर्मी नहीं है, उसको लग रहा है कि ठंडी हवा बह रही है, और जो उसको जो भोंपू बज रहा है, पौ पौ, उसको मुरली की आवाज से सुनाई दे रहा होगा। द पॉइंट इज, अगर मतलब आई डोंट नो, आप में से काफी लोग का अनुभव रहेगा, क्यों संकल्प को तो अनुभव रहा ही होगा, है ना, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग, आई कैन रिलेट, आई कैन गिव मल्टीपल एग्जांपल। व्हेन यू आर इन, यू नो, आप नए नए रिलेशनशिप में एंटर करते हो, तो आपके लिए लाइफ अलग हो जाती है। व्हेन यू स्टार्ट सीइंग लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव, एक चश्मा ही बदल जाता है आंखों के ऊपर से, हर चीज आपको रोमांटिक फीलिंग देने लगती है, हर चीज को आप फिलोसफिकली देखते हैं, एक अलग ही दृष्टि आ जाती है, पता नहीं कैसे होता है, कैसे काम करता है।
है ना. आई हैव सीन अदर्स लाइफ एंड इन माई लाइफ, बिकॉज इवन आफ्टर आई कैन रिलेट simply by coming to Krishna consciousness, my version of seeing things have immediately changed. मुझे अब हर चीज अच्छे, अभी मैं see try to understand when you are in Krishna consciousness you don't find faults with anything. You understand that it's all Krishna's arrangement for certain higher purpose. If I am reading, see अगर मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ उस समय, तो मुझे लगता है कि just here the you are reading, you are studying material sciences. एंड एज यू आर सीइंग मेटेरियल साइंसेज, जो तुम्हारा दोस्त आता पीयूष, उस दिन उसके स्टेटस पे देखा था, वो कुछ वो फॉसिल फ्यूल्स के साथ खेल रहा था, फॉसिल्स के साथ, हाँ फ्यूल फॉसिल्स के साथ खेल रहा था, उसके स्टेटस पे देखा था. हाउ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव वर्क, जस्ट सी हाउ नाइस द नेचर ऑफ गॉड इज. सो मेनी varieties there. And if so, even if you when you see people are suffering, the conclusion is they all are suffering simply because they have turned away their face from Krishna. मैं जब देखता हूं कि ये जो यमन के ऊपर बम बारूद गिर रहे हैं और ये गिर रहा है और इस तरीके से लोग, मतलब कितनी दुनिया की हालत खराब है, कैसे रह रहे हैं, मुझे एक ही रीजन समझ आता है, सिंपली बिकॉज दीज पीपल हैव टर्न्ड देयर फेस अवे फ्रॉम कृष्णा, दे आर इन ड्यू इग्नोरेंस. बिकॉज दैट इज गारंटी, अगर कोई व्यक्ति अगर अपना चेहरा कृष्ण की ओर मोड़ लेगा, उसका जीवन, है ना, वो कौन सा गीत है, अरे चौदी के आनंद देखी आत्मा निवेदन तू अपदे करी होइनु परम सुखी. दुखा दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद देखी. The moment you become Krishna conscious, the first thing is that चौदी के आनंद देखी, चार दिशा के आनंद आनंद दिखाई देता है. इतना पावरफुल प्रोसेस है ये. इसको हमारे आचार्यों ने डिफाइन किया है कि जब कोई जीव भक्ति का बीज हृदय में डाल के उसको हृदय गुरु से भक्ति का बीज प्राप्त करता है, तो पहले जैसे बीज अंकुरित होते हैं, देखा है आप लोगों ने, पहले क्या निकलता है, बीज जब फूटता है तो क्या निकलता है, एक स्प्राउट नीचे आता है, और उसके बाद जब पत्ते आते हैं तो क्या होता है, एक जड़ आती है छोटी सी, और फिर पत्ते आते. कितने पत्ते आते हैं पहले, 2 पत्ते आते हैं, हाँ 2 आते हैं. तो हमारे आचार्य ने बताया जैसे ये भक्ति रूपी बीज को हृदय रूपी मिट्टी में धारण करते हैं, 2 पत्ते आते हैं. एक पत्ता होता है क्लेश अग्नि, मतलब जितने संसार के जितने क्लेश हैं, रह चुके हैं, आप देख चुके हैं, इमीडिएटली उसका सफाया हो जाता है. इमीडिएटली आपको आश्चर्य लगे कैसे हो रहा है. कोई एग्जांपल, कोई व्यक्ति प्यार में होता है तो उसको संसार के क्लेश कुछ नहीं लगते, अब उसका ओरिएंटेशन पूरा चेंज हो गया है. उसी तरीके से द मोमेंट यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, इमीडिएटली क्लेश, सारे प्रकार के क्लेश गायब हो जाते हैं. और शुभदा, योर विजन बिकम्स, मतलब आपको लगता है पॉजिटिव, फिल्ड विद पॉजिटिविटी. शुभदा, हर जगह ऑस्पिशियसनेस. ये पहला रिफ्लेक्शन होता है डिवोटी को. ये देखिए कौन सा माधुर्य कादम्बिनी चार्ट, अगर आप ये सब डिफाइन किया गया है कि जैसे ही, अब ये उसका आई गेस, जैसे हृदय रूपी मिट्टी दिखेगा नहीं है, हृदय रूपी मिट्टी में भक्ति रूपी बीज को डाला जाता है. ये 2 पहले आते हैं बीज, 2 पहले आते हैं पत्ते, और एक पत्ता है क्लेशाग्नि और दूसरा होता है शुभ, है ना. ये सारे क्लेश है, देख सकते हैं KLESH क्लेश लिखा है, सारे क्लेश जाते हैं. एंड शुभदा, शुभदा मतलब यू फाइंड योरसेल्फ इन अ वेरी फॉर्चुनेट सिचुएशन. ये पहला असर होता है भक्ति का. अगर कोई व्यक्ति भक्ति के प्रोसेस को कर रहा है, तो प्रोसेस वही ABCD, एसोसिएशन, भक्तों का संग कर रहा है, भागवत गीता भागवत आदि पढ़ रहा है, जप कर रहा है, प्रसाद पा रहा है. अब देखिए ये कैसे नहीं होता, तुरंत होता है. दैट मीन्स द प्रोसेस इज वर्किंग. सबसे पहला ये होता है क्लेश, पहले क्लेश. अच्छा, क्लेश खत्म होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस है. पहले क्लेश भगवान खत्म करते हैं ताकि तुम भक्ति में टिके रहो. उन्हें फर्क नहीं पड़ता. नहीं प्रभु, ऐसा नहीं. पॉइंट इज
देखिए नहीं नहीं, आप समझिए इस पॉइंट, ये एक लंबा प्रोसेस है। आपको अगर सी द इनिशियल अट्रैक्शन, जैसे मान लीजिए, इसको ऐसे समझिए कि अगेन इसी एग्जांपल देता हूं, कोई व्यक्ति नया नया रिलेशनशिप में एंटर किया है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब रिलेशनशिप जैसे जैसे मैच्योर होगा, इन ड्यू प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग द रिलेशनशिप 100 प्रकार कष्ट आएंगे, पर वो रिलेशनशिप मैच्योर हो रहा है कि नहीं हो रहा है कैसे पता चलेगा? कि सारे कष्टों को लड़ते हुए आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें भक्त का पहला लाइफ ऐसा होता है, इनिशियली पहले जब भक्ति में आता है तो क्लेश खत्म होते हैं, लेकिन इसके बाद में भैया शुद्धिकरण की लंबी प्रक्रिया चलती है, मतलब पूरा घिसाई होती है। जब तक आप पूरी तरीके से शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक आप यहाँ इस स्तर पे, प्रेम के स्तर पे नहीं पहुंच जाते। ये लंबी प्रक्रिया है, परंतु पहला असर मैं बता रहा हूं क्या होता है। द फर्स्ट ट्विंकल इज यू स्टार्ट फीलिंग इमीडिएट रिलीफ मिलता है। जैसे एग्जांपल दिया, सूरज से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। समझ रहे हैं? समझिए, गीत सुना है ना? तो जैसे ही व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है तो उसका पहला रिलेशन क्या होता है कि अरे संसार के ताप से तप रहा था, इमीडिएट रिलीफ मिलता है उसको। अब आप बोलेंगे क्या ये इमीडिएट रिलीफ परमानेंट रिलीफ है? हाँ, लेकिन एक प्रक्रिया है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं प्रक्रिया से गुजरे बिना शुद्ध हो जाऊं। अगर आप बोल रहे हैं कि, और उस प्रक्रिया का ही पार्ट है कि जो संत महात्माओं के जीवन में कई प्रकार के कष्ट आते हैं। भगवान लालच हर जगह है। अगर वो इनिशियल प्लेजर नहीं होगा, इनिशियल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, कोई आएगा उस मार्ग पे? इसी पे मेरा सवाल है, आपने मन बुद्धि के बारे में बताया था, तीन फैक्टर जो बताए थे, मन बुद्धि और ज्ञान, परमात्मा। तो जैसे बीज मैं बोल रहा था, अभी बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सा बीज है, कलेश वाला है कि दूसरा है। अब यहीं पे अजमल कसाब का मैं एग्जांपल लेता हूँ, 26/11 हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों को मार दिया। अब भक्ति तो वो भी कर रहे थे। कौन? अजमल कसाब। किसकी? मतलब भगवत गीता हाँ नहीं नहीं, देखिए भगवत गीता का 17वां अध्याय आप खोलेंगे तो श्रद्धा के प्रकार बताए गए। तमोगुण में श्रद्धा, रजोगुण में श्रद्धा और सत्वगुण में श्रद्धा। हमारे यहाँ पंजाबियों में एक बहुत फेमस भजन गायक है, नरेंद्र चंचल, नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, पंजाब हरियाणा नॉर्थ इंडिया में बहुत उसका भी चलता है। तो मुझे ध्यान है एक बार हमारे पिताजी, मैं छोटा था, हम लोग बाइक पे जा रहे थे, मैं पीछे बैठा था, पिताजी आगे बैठे थे, और उन्होंने बोला एक बार हम नरेंद्र चंचल को बुलाएंगे और जगराता कराएंगे उससे। मेरे पिताजी ने ऐसे मूंछों पे हाथ लगाया। ये श्रद्धा है ना? गीता में लिखा है ये श्रद्धा राजसिक श्रद्धा है। एक होती है तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा जो आपने प्रश्न पूछा ना, लोगों की श्रद्धा है ना, जो भगवान हृदय में, भगवान जैसे मुहर्रम का फेस्टिवल बनाते हैं, इसमें अपने आप को मारते हैं, गीता में भगवान ने वो भी बोला है कि बहुत सारे योगी तपस्वी होते हैं, कुछ तपस्वी होते हैं 25 साल से उसने नाखून नहीं काटा। हम कहते हैं बाबा सिद्ध बाबा है, 25 साल से नाखून नहीं काटा, 30 साल से नहाया नहीं, क्या है? सिद्ध बाबा है। कोई अपने आप को मार रहा है, काट रहा है, हम सकते अरे क्या उनका धर्म है, क्या उनका डेडिकेशन है। गीता में भगवान कह रहे हैं ये अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, हृदय में बैठे हुए मुझको भी कष्ट पहुंचाते हैं। मैं सबके दे रहे, मुझे 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 तंग कर रहे हैं लोग। इसके बारे में जानना चाह रहा था कि उनका उस समय पे क्या इसके बारे में कुछ लिखा है? हाँ, उनके मन में क्या होता है? लिखा है ना, तामसिक श्रद्धा। तामसिक श्रद्धा, ये सब गीता में 17, गीता का 17वां अध्याय का नाम ही है श्रद्धा के विभाग, है ना। राजसिक श्रद्धा होती है जब व्यक्ति केवल लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के लिए करता है। बहुत सारे यज्ञ कार्यक्रम, केवल हम उज्जैन में गए थे एक बार भंडारा के लिए, हमारे जो बेस का इंचार्ज था, मतलब हमारा फ्रेंड, वो अकाउंट्स देखता था, तो उसने बोला आज तो भैया हनुमान जी का भंडारा हो रहा है, बेस में प्रसाद नहीं बनेगा। मैंने कहा भाई क्यों नहीं बनेगा? बोले अरे वो भंडारा हो रहा है, हम नए नए बेस खोले थे, हमको पता नहीं था बाहर खाते नहीं है, तो उसने बोला नहीं बनेगा, चलना पड़ेगा वहीं पे। मैंने कहा तो हम नहीं जाएंगे, हमारा झगड़ा हो गया, जाना पड़ेगा। चलो फिर अब जाएंगे। अब उनका टारगेट था कि उनको 5000 लोग को भंडारा कराना था, तो हमको बिठाया, झटाझट झटाझट प्लेटें दी, झटाझट झटाझट उसमें मतलब पूड़ियाँ फेंकते हुए गए, कुछ पूड़ी मोटी, कुछ पूड़ी पतली, फट फट फट, है ना, सब्जी का स्टैंडर्ड जो भी था, और 2 पूड़ी खाई, फिर 2 पूड़ी खाई। अब हम लोग तो भाई यंग लोग अच्छे से खाएंगे, है ना, और चौथी पूड़ी के बाद में मांगा तो दे ही नहीं रहे, और तुरंत एक आदमी उठो 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 उठो, उठा दिया, क्योंकि उसका टारगेट क्या था भाई 5000 लोग का टारगेट पूरा करना है। उसको मतलब नहीं है कि जो खाने वाले का सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है,
ये है राजसिक श्रद्धा। भाई आप कर रहे हो कोई धार्मिक कृत्य केवल पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए। तो ये सब गीता में बहुत डिटेल में बताया गया है। तो उनको गिल्ट में नहीं जाते जैसे वो करते हैं ऐसा? कौन? उनका बुद्धि मन लॉजिक वो सब गायब हो तमोगुण का अर्थ समझते हैं? तमोगुण का अर्थ होता है कि तमोगुण का अर्थ होता है कि योर कॉन्शियसनेस है सबड्यूड। जैसे जानवर तामसिक होता है। क्या जानवर कुछ गलत करता है उसको बुद्धि है? भाई शेर का तो शिकार करना उसका, कभी शेर बैठ के विचार करेगा बहुत शिकार कर लिया मैंने, अब मुझे गीता क्लास ज्वाइन करना चाहिए? नहीं, क्यों? देयर इंटेलिजेंस आर कवर्ड बाय तमस। सिमिलरली जिस व्यक्ति की बुद्धि तमस के द्वारा, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये कौन समझ सकता है? जिसकी बुद्धि एटलीस्ट सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पर है। हाँ, तमस से सत्व में उठने का इलाज है। आपको आहार चेंज करना होता है, आपको संग चेंज करना होता है, आपको होमवर्क करना होता है। ये सब गीता में नहीं है। और सत्वगुण क्या है? वो मिनिमम एयरपोर्ट है जिससे आप ट्रांसेंडेंस की फ्लाइट पकड़ सकते हैं। सत्वगुण में आना, हम जो जितने नियम कर रहे हैं, शुद्ध भोजन, शुद्ध संग, सुबह उठना, जप करना, हम अभी भगवान के साथ संबंध प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन हम ही उस स्तर पे नहीं है। अभी कम से कम हम रजोगुण के प्लेटफॉर्म से, तमोगुण के प्लेटफॉर्म से सत्वगुण पे आ जाएं। भाई कॉलेज में आने से पहले, हम लोग इस्कॉन में आने से पहले 3 दिन में एक बार नहाते थे। अब हम लोग 1 दिन में 3 बार नहाते हैं। चेंज आया कि नहीं आया? पहले हम लोग वो सेम जीन्स टी शर्ट, मैं तो इसका ये जो ट्रैक सूट है, पूरा सर्दी का मौसम निकल के वही पहनते हुए देख रहा हूं। लेकिन अभी मजाल कि हम लोग रिपीट कपड़े पहने, हर दिन धोते हैं। कैसे चेंज आया? नहीं, जैकेट नहीं धोते हैं, जैकेट बीच में धोते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम सिंपली गिविंग एन एग्जाम्पल कि हाउ कृष्णा। कल मैंने नाखून काटना, शेविंग करना, ये सब चीजें, ये सब क्यों? अब आप बोले भाई आपको तो कृष्ण संबंध बना, ये सब करना जरूरत क्या है? सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। जब तक सत्वगुणी बुद्धि नहीं होगी, ये ज्ञान अंदर नहीं घुसेगा। जैसे इसका मतलब ये भी नहीं होगा ना कि जैसे हम सब आदतें अपना ली सारी, तो हमें भगवान मिलेगा। फिर वही बात मैंने क्या बताया, तुम्हें फ्लाइट पकड़ने के लिए, तुम्हें जयपुर जाना है, फ्लाइट पकड़ने के लिए कहां जाओगे? कहां जाओगे? कहां जाओगे? एयरपोर्ट जाओगे ना, कि फ्लाइट तुम्हारे घर पहुंचेगी? भगवान को समझने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है सत्वगुण। इसलिए वो भगवान को नहीं समझते, अघोरी है इसलिए वो, क्योंकि वो अघोरी है इसलिए भगवान को नहीं समझ रहे। वही तो मैं बता रहा हूं। नहीं, चैलेंज दे रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अघोरी, ये भागवतम में लिखा गया है, ये सब जितने ट्रैक, ये सब अघोरी होना और ये सब कोर तमोगुण है। इनका भगवान से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। They are meditating simply for siddhis to prove themselves. Our philosophy is na dhanam, na janam, na siddhim. मैं आ रहा हूँ, आप कुछ बोले, इससे संबंध कुछ बोले, आप दिन पे हाथ आ गया। तामसिक श्रद्धा जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो पर्टिकुलर केस 11 वाला, उसमें उनको तामसिक श्रद्धा बोले क्योंकि इस्लाम में जिहाद, मैं बता रहा हूं, चाहे इस्लाम का जिहाद हो, चाहे अघोरियों की साधना हो, गीता की दृष्टि से सब तमोगुणी है और इनका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है, भले ही वो चिल्लाते रहे। Aghoris have no connection with God. They don't even come out. That is their problem. Whom will they show off to? See, try to understand. बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें चल रहे हैं। मैं एक एक, पहले अपन अघोरी खेल लें, अघोरी खेल लें अपन लोग, एक एक कंप्लीट करते हैं। नहीं, क्वेश्चन आपका अच्छा है। मैं पहले, क्योंकि मैं, सही बात है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी हम, अब मैं अघोरी पे जाऊं कि 9-11 पे जाऊं कि जिहादी पे जाऊं कि परमात्मा पे जाऊं? जजमेंटल फैक्टर क्या होता है जैसे किसी के बारे में एक सही या गलत कैसे जज करते हैं? मैं पहले एक एक खत्म कर दूं, पहले मैं अघोरी खत्म कर दूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड।
पर्टिकुलर मैं अघोरी नहीं बोल रहा। मैं समझ गया अघोरी, जैसे मैं समझ गया। सेना में फौजी होते हैं ना, तो उनको भी ये बोला जाता है कि तुम्हें जो खाना मिल रहा है ना वो खाओ, क्योंकि तुम्हें युद्ध करना है। तुम अगर सात्विक करोगे तो तुमसे हथियार नहीं उठेगा। मेरी बात सुने, मैं बोलूं? हाँ। मैं बोलता हूं, सुनो ध्यान से समझिए। हर व्यक्ति जो है गलत, हम यहाँ पे गलत सही की बात नहीं कर रहे हैं। पहले इस मन से निकाल दो, पहले मन से ये निकालो कि हम किसी को गलत या किसी को सही बोल रहे हैं। पहले इसको निकाल दो, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। हमारा पर्सनली, हमारा तुम्हारा सबका, हम सबका जीवन ये एक जीवन नहीं है, करोड़ों करोड़ों जीवन हम जी करके आए हैं, ठीक है? हम करोड़ों करोड़ों जीवन में कभी हम राजा भी रहे होंगे, कभी भिखारी भी रहे होंगे, कभी हम सैनिक भी रहे होंगे, कभी हम अघोरी भी रहे होंगे। हम करोड़ों करोड़ों जन्मों में कई एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं। लेकिन गीता कह रही है बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान, जिसको वास्तविक ज्ञान होता है, माम प्रपद्यते, मेरी शरण में आता है। तो आज अगर हम बोल रहे हैं कोई मेरी शरण, भगवान की शरण में आया है, भगवान कह रहे हैं गीता में, तो ये नहीं बात हो रही कि दूसरा जो नहीं आया वो गलत है। अभी वो उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं पहुंचा है। तुम एक सैनिक की बात करो, मैं करोड़ों जन्मों तक सैनिक रह चुका हूं और कितनी बार बॉर्डरों पे मरा हूं। मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, टॉपिक से ना बदलें अपन। तो हम तो बोल रहे हैं रामकृष्ण परमहंस मछली खाते थे इसलिए उनका कोई स्पिरिचुअल रिलेशन नहीं है, हम तो बोल रहे हैं गीता की दृष्टि से नहीं है। अगर अभी चैलेंज भी बात उठेगी, बात चैलेंज की नहीं है भाई, हम गीता की दृष्टि से बोल रहे हैं कि वी डू नॉट कंसिडर दीज रिलेशंस अ रिलेशन एट ऑल, एज पर ही भगवत गीता। सात्विक की बात नहीं है, वो रिलेशन ही नहीं है। मैं बताओ, संबंध ज्ञान ही नहीं है, संबंध ज्ञान ही गलत है। गलत अभी अभी बात हो रही है भाई, हमारा डिस्कशन पर्सनल पे नहीं, पर्सन पे नहीं हो रहा है, फिलॉसफी पे हो रहा है। चल रहा है ना ये रिकॉर्डिंग, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो बहुत हौच पौच मचा देंगे हम लोग। गीता क्या कह रही है, मैं नहीं कह रहा रामकृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, कि मैं नहीं कह रहा कि अघोरी बाबा क्या बोल रहे हैं, कि सैनिक क्या बोल रहे हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के बाद जिसमें जिसको सचमुच ज्ञान हो गया है, भगवान कह रहे हैं। कृष्ण, मैं भाई आई एम कृष्णा's डॉग, तो आई कैन ओनली बार्क फॉर कृष्णा, आई कैन नॉट हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, बट आई कैन मेक इट अंडरस्टैंड। गीता की दृष्टि से, अभी हम गीता की दृष्टि से, गीता क्या बोल रही है? गीता बोल रही है कि जब बहुत बहुत जन्मों के बाद, सब प्रकार की योनियों में घूमने के बाद, मनुष्य योनि में भी कई प्रकार की चीजें करने के बाद में धीरे 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 हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक स्थिति आती है जब फाइनल स्थिति क्या है गीता की दृष्टि में? फाइनल स्थिति है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, दैट इज फाइनल कंक्लूजन। और गीता के लिए नहीं, ये एंटायर वैदिक वांग्मय में फाइनल कंक्लूजन अगर है, भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मुझ एक की शरण में आओ। और कौन आता है मेरी शरण में? बहुत बहुत जन्मों का जिसको सच में ज्ञान हो गया है। अब आपका प्रश्न वो सही है कि वो गलत है, मैं बोल रहा हूं कि इन दी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन हर व्यक्ति अपने अपने प्लेटफॉर्म पर है, गलत सही की तो बात ही नहीं हो रही है। आज उसकी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल क्रेडिट ऐड होगा, एक दिन वो कहां पे पहुंचेगा? माम एकम शरणम व्रज, दैट इज द फाइनल। तो गलत है या सही है, कोई ये क्वेश्चन है? क्या जिहादी गलत है? क्या जिहादी गलत है? इस क्वेश्चन का जिहादी गलत है? जिहादी गलत है उसके अनुसार, उसकी बुद्धि के अनुसार, उसके कर्मानुसार, उसके इवोल्यूशन के साइकिल में वो अभी वहां पे पहुंचा है ना। लेकिन वो साइकिल करते 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 करोड़ों करोड़ जन्मों में कहीं तो पहुंचेगा। और फाइनल रियलाइजेशन क्या है? माम एकम शरणम, मुझ एक की शरण में आओ। भगवान ऐसे छाती पे उंगली रोक, मुझ एक की शरण में आओ। इसलिए नॉलेज को हम ये नॉलेज, फिर आप वही बात, तुम वापस क्यों उधर जा रहे हो? तुम पहले चमार का काम भी कर चुके हो, राजा का काम भी कर चुके हो, और दूसरे कर रहे हैं। तुम कह रहे हो भांति भांति के लोग सारे इस ज्ञान ले लेंगे तो सारे भक्त बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति अपने इवोल्यूशन प्रोसेस पे है। ये ज्ञान को कितने लोग समझ पाएंगे? मनुष्य नाम सहस्त्रेषु
कश्चित यत्ति सिद्ध है, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक आध व्यक्ति इसको ले पाएगा, ये बेसिक ज्ञान नहीं समझ ले पाएगा, क्योंकि वो उसकी इवोल्यूशन प्रोसेस में वो वहां पे पहुंचा ही नहीं है अभी। पर अभी हम लोग ये ऑब्जर्वर बन के देख रहे हैं कि इवोल्यूशन प्रोसेस कहां से कहां जाता है। कोई व्यक्ति वही वेद से कर्मकांड को पकड़ेगा, दूसरा व्यक्ति कुछ कर्मकांड को घाटेगा, ज्ञान कांड में रहेगा। कोई व्यक्ति ज्ञान कांडियों को देखेगा, अरे भाई तुम ज्ञान कांड ले रहे हो लेकिन तुम्हारा भगवान से संबंध कहां है। तो हम एज एन ऑब्जर्वर चर्चा, भाई क्लास में हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि तुम कौन से पार्ट में हो, तुम कौन सी टीम में हो। हम चर्चा कर रहे हैं कि ये पूरा क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू करके रेड तक पूरा विबग्योर चर्चा हो रही है। तो इवोल्यूशन के प्रोसेस में व्यक्ति पापी है, नास्तिक है, या फिर कर्मकांडी है, ज्ञानकांडी है, अघोरी है, तामसिक है, राजसिक है, जिहादी है, परमहंस है, कुछ भी है, इस स्पेक्ट्रम में लेफ्ट साइड में आप कुछ भी रख दो, अल्टीमेट एंड क्या है अगर स्पेक्ट्रम का कोई पूछे तो माम एकम शरणम व्रज। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, गीता नहीं बोली, ये सब मानते हैं। बड़े बड़े धुरंधरों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, बड़े बड़े साधुओं ने, सबने एक्सेप्ट किया है। आपका प्रश्न है अघोरी कहां जाते हैं, अगर आप शास्त्र में पढ़ें, जो ऑथेंटिक शिवजी के एसोसिएट्स हैं, वो उनका गोल होता है कि हम शिवजी के पास जाकर के उनके साथ में उनकी सेवा में लगे। और शिवजी क्या कर रहे हैं उनको, आ भैया बैठ के हरे कृष्ण जपो। ये वर्णन किया गया कि कैलाश पर्वत के ऊपर नाम संकीर्तन चलता रहता है। तो कोई अगर ऑथेंटिक अघोरी है, शिवजी का फॉलोवर है, तो शिवजी विल मेक श्योर कि वो फाइनल गोल पे है। फाइनल गोल क्या है, माम एकम शरणम व्रज बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो अभी हम एज एन ऑब्जर्वर चर्चा करें स्पेक्ट्रम की, तुम यहां हो, मैं यहां और ये है, इसलिए तुमसे मैं झगड़ा करूंगा, ये पॉइंट हमारा, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम केवल एक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डिफरेंट, इसलिए हम किसी को, इसलिए ये फिलॉसफी इतनी यूनिक है कि हम ऐसे नहीं बोलते हैं यू आर नॉट फॉलोइंग कृष्णा देयरफॉर यू विल गो टू हेल। हम लोग जब विदेशों में प्रचार करते हैं, तो भक्त लोग प्रचार करते हैं, तो बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी आके यू विल नॉट फॉलो जीसस यू विल गो टू हेल। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हमारी फिलॉसफी तुम फॉलो नहीं कर रहे इसलिए नरक में जाओगे, ये हमारी फिलॉसफी नहीं है। हम बता रहे हैं कि इन द स्पेक्ट्रम ऑफ स्पिरिचुअल इवोल्यूशन कोई योगी है जिसका कोई योग साधना में लगा हुआ है, कोई मुक्ति कामी है, कोई सिद्धि कामी है। उस स्पेक्ट्रम का अल्टीमेट एंड है भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति। मुक्ति कामी, सिद्धि कामी, भौतिक, अरे आप सोचिए कुछ लोग केवल भगवान के पास आते हैं भौतिक वस्तुओं को मांगने के लिए, धनम देही, जन्म देही, रूपवती भार्याम देही, नौकरी देही, छोकरी देही, इसके लिए आते हैं। वो भी एक स्पेक्ट्रम में उनकी पोजीशन भी है। कुछ कहते हैं नहीं, ईश्वर होते ही नहीं है, सब कुछ शून्य है। उनकी पोजीशन में, उस एंटायर स्पेक्ट्रम में उनकी पोजीशन भी कई है। लेकिन इस स्पेक्ट्रम का अगर एंड देखा जाए तो एंड क्या है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज वासुदेवः परः गतिः। द एंड गोल इज टू डेवलप प्रेम भक्ति फॉर वासुदेव। इसके ऊपर और कोई रियलाइजेशन नहीं है। ये है हमारे शिक्षक, मतलब इसके ऊपर कोई, अघोरी का रियलाइजेशन भी कोई रियलाइजेशन है, उसका जीरो रियलाइजेशन नहीं है। अरे एक नास्तिक का रियलाइजेशन भी कोई रियलाइजेशन है, स्टीफन हॉकिंग का भी रियलाइजेशन की कुछ वैल्यू है। लेकिन सारे रियलाइजेशंस का कल्मिनेट निकाल दिया जाए, एंड रियलाइजेशन, फाइनल रियलाइजेशन, जिसके अंदर सब कुछ आ गया, सब कुछ कवर हो गया, वो रिलेशन क्या है, वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ये गीता बोल रही है। ये समझ पाए, पॉइंट क्लियर में कर पाया है ना। तो हम किसी का विरोधी नहीं है, किसी को तलवार लेके कोई हमारे हिसाब से नहीं चला नरक में जाएगा, ये बात ही नहीं उठ रही है। मेरा सवाल, यस, अघोरी गलत या सही के लिए नहीं था, मेरा सवाल था अजमल के साथ सही गलत कैसे, क्या उसके बारे में पूछा? तो मैं आंसर दे दिया आपको, मैं कवर कर दिया। इसलिए एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, बीइंग अ हरे कृष्णा डिवोटी, हम किसी को गलत दृष्टि से या नीच दृष्टि से नहीं देखते, कंपैशन की दृष्टि से देखते हैं। कि अजमल कसाब सी, बिकॉज ऑफ हिज वॉट एवर कर्मा, ही टुक बर्थ इन अ वेरी पुअर सिचुएशन इन समवेयर इन पाकिस्तान।
अच्छा और वॉट एवर XYZ, and he was preached wrongly, he was mistaken ideas were presented. हम सोचते हैं अगर उसको कभी किसी ने सही समय पे सही ज्ञान दे दिया होता. So point is, a devotee has a very compassionate nature. श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, तो वीर्य गायन महामृत मग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था, कि भगवान मैं तो बहुत आनंद में हूं, मेरे को कितना आनंद आ रहा है, मैं बैठकर प्रवचन दे रहा हूं, कथा कर रहा हूं, आपकी कथा में कितना आनंद है, लेकिन मैं जब दूसरे लोगों के विषय में सोचता हूं जो आपसे विमुख होकर के कितना कष्ट पा रहे हैं, खुद कष्ट में हैं, दूसरों को कष्ट में डाल रहे हैं, उनके बारे में सोच सोच के मुझे दया आती है, मैं उनके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं. तो देखिए दो अप्रोच है. यू आर नॉट फॉलोइंग कृष्णा, यू आर नॉट चैंटिंग हरे कृष्ण, यू गो टू हेल. अप्रोच नंबर 1, ओ कृष्णा, this person has forgotten your lotus feet, and as a result of forgetting your lotus feet, he is simply wandering everywhere but not getting real happiness, real satisfaction. Kindly take him to your service. अभी देखिए अप्रोच क्या है, अप्रोच समझ आ रहा है. एक है तुम गलत हो और तुम नरक में जाओगे. एक अप्रोच है कि जस्ट सी दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि what they are saying, what they are doing, they are simply bound up in their sinful activities. As a result of that, they are not happy. So therefore, my dear Lord, kindly bless them. जब प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचे तो प्रभुपाद ने गीत लिखा कि है ना, सभी लोग रजोगुण तमोगुण से आच्छादित है, कवर्ड है, ये शुद्ध ज्ञान उन तक कैसे पहुंचे. भगवान आप कृपा करिए कि वो शुद्ध ज्ञान को रिसीव कर पाए. दे शुड बिकम द रेसिपिएंट ऑफ दिस. और रिसीव करने के बाद में आप अंतर समझ पाएंगे. सिंपली बाय लिस्निंग टू डिफरेंट फिलॉसफी समझ पाएंगे ये फिलॉसफी कितनी निर्मल है, जहां पे किसी व्यक्ति विशेष से हमारा कोई समस्या नहीं. इस्लामिक कल्चर में इफ यू आर होमोसेक्सुअल तुम्हें मार डालेंगे. डिवोटीज कैसे देखते हैं कि बीइंग अ होमोसेक्सुअल और हेटेरोसेक्सुअल व्हाटएवर इट इज, इट्स ऑल द एक्सटर्नल बॉडी, द सोल इज प्योर एंड बिकॉज ऑफ द कर्मा इट हैज बाउंड अप इन सच एन एक्टिविटीज. तो वहां पे मारने काटने की बात नहीं हो रही, वहां पे क्या बात हो रही है, कंपैशन, कि जो कुछ भी है बॉडी है लेकिन सोल तो शुद्ध है. और ये क्यों इस तरह के प्रॉब्लम में फंसा है, बिकॉज ऑफ द कर्मा, बैड कर्मा, व्हाटएवर. माय डियर लॉर्ड, काइंडली रिलीव हिम ऑफ ऑल ऑफ दोस misidentification and bring him back to your lotus feet. This is the purity of this knowledge. तो ये मैं बताना चाह रहा था. समय हो गया. और कुछ किसी के मन में? एक प्रश्न उधर से. यस, हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है. एक्चुअली मन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना. क्योंकि मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? अच्छा, यू हैव टेकन अ फोटोग्राफ, यू कैन स्टिल टेक अ फोटोग्राफ, यहां से ले सकते हैं. भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण कह रहे हैं, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम. भगवान अगर साइक्लोन आ जाएगा ना तो मेरी इतनी शक्ति, मैं साइक्लोन कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना मेरे लिए असंभव है. क्यों? मतलब बलवत, एक जिद्दी है मेरा मन, स्टबॉर्न है, जिद्दी है, और है ना मुझे खींचता है. तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं दो चीज, अभ्यास है ना तो कौनते है, वैराग्य ने तो, दो वर्ड बता रहे, अभ्यास वैराग्य. प्रैक्टिस, अभ्यास, वैराग्य मतलब डिटैचमेंट. कुछ कुछ चीजों को भाई इंस्टाग्राम डिलीट कर दो कि रात को नहीं देखूंगा, कुछ नियम बनाओ, रेगुलेट करो, कुछ कुछ करो ताकि, और अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो. पर केवल अभ्यास और वैराग्य से भी मन नियंत्रित होता नहीं. जानते क्यों नहीं होता? भगवान ने ये रीजन भी बताया है. इतना भगवान कह रहे हैं, इंद्रियाणाम मना चास्मि, सभी इंद्रियों में मैं मन हूं. मतलब जो मन है वो मेरी शक्ति है. जैसे सूर्य मेरी शक्ति, चंद्रमा मेरी शक्ति है. मन किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति को हम नियंत्रित कर पाएंगे? सोचने वाली बात है. जैसे तूफान, तूफान किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति. हम कौन होते नियंत्रित करने वाले? तो हम नियंत्रित कर सकते? नहीं कर सकते. तो भगवान की शक्ति को हम नियंत्रित नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, भक्ति प्रोसेस में हम भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान, मन आपकी शक्ति है और आपका जो नाम है वो आपसे अभिन्न है. तो अगर हम हमारे मन को आपके नाम में एब्जॉर्ब करेंगे तो आपका नाम
आपकी मन रूपी शक्ति को कंट्रोल कर लेगा। तो इन द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा वी सिंपली ट्राई टू एब्जॉर्ब अवर माइंड इन हियरिंग द महामंत्र। भगवान के नामों को सुनने में हम मंत्र को लगाते हैं, फिर भगवान के नामों की शक्ति से मन को पकड़ में आता है। और किसी किसी जगह पे कहा गया है कि मन नियंत्रित होता है गुरु वैष्णव साधुओं के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। तो मन को नियंत्रित करना भी एक प्रक्रिया है, इट्स अ प्रोसेस, इट्स नॉट अ प्रोडक्ट कि भाई गोली खाई पी लिया तो एसिडिटी कंट्रोल हो गई। मन को नियंत्रित करने की पूरी ट्रेनिंग होती है। हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रोसेस में, जैसे कि मैंने बताया, जब मन रजोगुण तमोगुण से आच्छादित होता है तो बहुत वाइल्ड होता है। तो मन एटलीस्ट सत्वगुण के जब प्लेटफॉर्म पे आता है तब मन को नियंत्रित करने का कर सकते हैं आप। तो हमारा एंटायर प्रक्रिया है रजोगुण और तमोगुण के प्लेटफॉर्म से सत्वगुण पे आना। इंटरेस्टिंगली दुनिया की किसी फिलॉसफी में सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये केवल हमारे वैदिक शास्त्रों में कॉन्सेप्ट है। समझ रहे? तो मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने गीता में बहुत डिटेल्ड प्लान बताए हैं, कई कई जगह पे इस विषय चर्चा करिए। तो 3 चीजें हैं। पहला चीज है वैष्णवों के इंस्ट्रक्शंस, गुरु वैष्णवों के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, सत्व गुण में लाने के लिए नियमों को पालन करना, तीसरा महामंत्र में अपने माइंड को ऑब्जर्व करना। दीज आर द मोस्ट प्रैक्टिकल वेज ऑफ कंट्रोलिंग माइंड। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम कभी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। आप गीता जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको आने लगेगा। चैप्टर 18 में बोला गया है कि जैसे हम लोगों से मिस्टेक्स होती रहती हैं और भगवान नहीं कर सकते, तो ऐसे भगवान से गुड पॉइंट। एक्चुअली ये मिस्टेकन, कोई भी बद्ध जीव में 4 दोष होते हैं। हम गलती करते हैं, अवर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम भ्रम में पड़ते हैं, हम गलती करते हैं और हम चीटिंग करते हैं, है ना। इसको संस्कृत में एक श्लोक है। ये 4 प्रॉब्लम बद्ध जीव के साथ है। बद्ध जीव मतलब जो जीवात्मा शरीर में बद्ध है उसको कहते हैं बद्ध जीव। लेकिन भगवान बद्ध जीव नहीं होते, भगवान में शरीर और आत्मा का भेद नहीं होता। तो वो भगवान में ये 4 दोष भी नहीं होते। ये 4 दोष उनके उपास होते हैं जिनके पास बॉडी है। भगवान के पास तो बॉडी नहीं है, इसलिए भगवान को अशरीरी कहा जाता है। भगवान के पास बॉडी नहीं है, भगवान की बॉडी ट्रांसेंडेंटल है, मेटेरियल नहीं है। उनके पास बॉडी और सोल का डिफरेंस नहीं है, जैसे हमारे यहाँ बॉडी और सोल का डिफरेंस है। तो जिनमें ये बॉडी और सोल का डिफरेंस होता है उसमें दोष की प्रवृत्ति होती है, लेकिन भगवान क्योंकि ट्रांसेंडेंटल, उसमें दोष की प्रवृत्ति नहीं है। मैं सोच रहा था रामायण में सीता जी का अपहरण किया रावण को मारने के लिए, मेन चीज था रावण को मारना, तो भगवान कुछ और तरीका भी निकाल सकते थे रावण को मारने के लिए। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरण। कभी भी शास्त्रों को पढ़ना है, सुनना है तो आचार्यों की मत को लेकर के वैष्णवों के आश्रय में सुनना है। टीवी से देखेंगे, यूट्यूब से देखेंगे तो गलत होगा। मैंने इसके ऊपर 1 घंटे का लेक्चर दिया हुआ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। भगवान चाहते तो हृदय में सबके बैठे हैं ना, रावण की एक नस पकड़ लेते तो हार्ट अटैक से मर जाता रावण। नहीं, मैं बता रहा हूँ, यस और नो। भगवान हृदय, रावण के हृदय में बैठे कि नहीं बैठे? तो एक नस पकड़ लेते, हार्ट अटैक से मर जाता। इतनी बड़ी रामायण करने की क्या जरूरत थी? जानते क्यों किया है? जानते जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, जानना चाहता है। 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा, 1 मिनट का वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है? ब्रेव ब्राउजर पे दिखाया जाएगा आपको। वो एक कार्टून रामायण आई थी, याद है आप लोगों को? उसमें उसमें गीत आया था जब पुल बनाने का, क्या गीत था वो? हाँ, से तुम, हाँ वो लाइन क्या है, वो गीत क्या था? रामायण, रुक जाओ ना, रामायण कार्टून, हाँ। और वो कौन सा था ये, कौन सा गीत था वो? ब्रिज कंस्ट्रक्शन सॉन्ग, सेतु, ठीक है ना, हिंदी, क्योंकि ये सब बहुत सारी लैंग्वेज है। ये हाँ, ये
नहीं ये नहीं द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम प्रभु जी तो कभी द लेजेंड ऑफ क्या है? द लेजेंड ऑफ द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। सॉन्ग लिख दीजिए उसमें आ जाएगा यूट्यूब पे लिख दीजिए सॉन्ग ये बस वीडियो ये वाला, ये वाला। शास्त्रों में एक शब्द दिया गया है, भगवान के कई फीचर्स होते हैं, हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग अवतारों का क्रिएशन का कौन टेक केयर करता है ना, लीला विलास कौन करता है, अलग अलग मनवंतर में भगवान कैसे आते हैं, ये सब कर चर्चा करेंगे। भगवान के संसार में ना असुरों को मारने के लिए नहीं होता है, भगवान में आते हैं संसार में अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। आनंद कैसे देंगे? ऐसे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। Now, let's start. Let us build the bridge. ये संस्कृत में है? हिंदी वाला इंग्लिश में संस्कृत है इंग्लिश गाने में हिंदी वाला नहीं हिंदी वर्जन में गाने ये जो गीत है इसका हिंदी सॉन्ग हिंदी था क्या शायद संस्कृत था ना वो लग रहा है हिंदी वाला ही है हाँ। इसी में क्लिक करिए फिर उसमें रिकमेंड सजेस्टेड में शायद आ जाएगा हाँ, ये बताइए इम्पोर्टेंट है आपको। सजेस्टेड में आ जाएगा शायद हिंदी वाला